या हेलो एवरीवन, आप सभी जो है ऑनलाइन सर्टिफाइड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। मैं अपनी एक स्लाइड जो प्रेजेंटेशन है पहले उसको रखता हूँ, जो सबको मिली है, सभी स्टूडेंट्स को मिली है। तो इसके तहत क्या है कि दिस इज़ ए ऑनलाइन प्रोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले ऑफलाइन होता था। मार्च 2020 तक फेस टू फेस ही था, ऑनलाइन प्रोग्राम हम लोग नहीं कराते थे। और काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट पहले आती भी थी कि ऑनलाइन सर कुछ अगर प्रोग्राम है ऑनलाइन, जैसे काफ़ी चीज़ें थी भी, जैसे बाईजू ने स्टार्ट किया तो ऑनलाइन है 2014-15 से। तो ऑनलाइन चीज़ सुनी थी, करी नहीं हमने कभी, हमने प्लान भी नहीं किया प्रोग्राम को। हमें ऐसे लगता था कि फेस टू फेस प्रोग्राम ही इज़ बेटर, ऑनलाइन पॉसिबिलिटी नहीं है इस प्रोग्राम की, क्योंकि ये अपन लोग जो है लाइव असाइनमेंट्स पे कराते हैं, तो कैसे पॉसिबल होगा। तो काफ़ी रिक्वेस्ट आती थी, ज़्यादातर फीमेल मेंबर्स की, कि सर हम लोग दिल्ली नहीं आ सकते, वी कांट कम इन दिल्ली, तो सर आप इसको अगर ऑनलाइन हो जाए तो। क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें होती होंगी पहले काफ़ी, और ना मैंने कभी गौर किया कि ऑनलाइन कोई चीज़ें होती हैं या ऑनलाइन इस तरीके की चीज़ें कोई प्लान भी की जा सकती है। तो जब मैंने प्लान नहीं किया तो फिर मैम ने भी इस पर फोकस नहीं किया कभी। तो क्वेरीज आ जाती थी कि सर हम कैसे करें, हम लोगों के बेबीज़ है, या हम लोगों को अलाउ नहीं है ऐसे दिल्ली में आना, या जनरली फीमेल मेंबर्स का होता था। और काफ़ी कॉस्टली भी था, 40,000 फीस थी, क्योंकि काफ़ी सारे एक्सपेंसेस और भी होते हैं फेस टू फेस में। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी कम होते हैं, एक ऑफिस के अंदर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी कम आ सकते हैं एक साथ बैठने की, सिटिंग की, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं कंपनी के साथ, ग्रुप के साथ। तो वो आप इतना कॉस्ट इफेक्टिव रख ही नहीं सकते। तो जब मार्च में कोरोना आया तो फिर हम लोगों को एक बार तो सारे ऑफिस क्लोज़ करने पड़े लॉकडाउन की वजह से। तब क्या है कि बिकॉज ऑफ मैं काफ़ी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पर जूम एकदम से मैंने तो जूम भी परचेज़ नहीं किया था। आई परचेज जूम ऑन 7 जून, और मुझे जूम सुना भी नहीं था उस टाइम पे इतना कोई खास, क्योंकि जब ऑनलाइन पे फोकस नहीं है तो जूम भी नहीं सुना। और जूम तो कईयों ने नहीं सुना था, अच्छे से बिजनेसमैन, अच्छे से कंपनीज ने नहीं सुना था। लेकिन जब क्या होता है संस्थाओं में, क्या होता है मेंबर्स होते हैं हम जैसे लोग, सभी अपने अपने बिजनेस चला रहे हैं, तो एक संस्था ने जूम लिया, तो जैसे मैं इन्वॉल्व हूँ मान लो 3-4 संस्थाओं के साथ, तो फिर वो अलग अलग तरह की प्रेजेंटेशन, अलग अलग तरह के वेबिनार्स होने लग गए। कोरोना के ऊपर होने लगे, मेडिकल रिलेटेड होने लग गए, सीए से रिलेटेड होने लग गए, और अलग अलग तरह के होने लग गए, और ट्रेनर्स सब जगह बैठे ही हैं। तो तब वो एक डेढ़ जो महीना जो हमने देखा, उसके बाद जो है फिर हम धीरे धीरे अपनी प्लानिंग्स करी। फिर हमने इस प्रोग्राम को ऑनलाइन 8 जून 2020 को पहला बैच लॉन्च किया, और 7 जून को मैंने जूम लिया था। तब मैंने एक डेमो सेशन या एक सेशन रखा था सब स्टूडेंट्स के बीच में, इस तरीके से हम करेंगे। और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स थे वहाँ पर काफ़ी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या कॉस्ट अकाउंटेंट्स या फिर कंपनी सेक्रेटरीज, वो लोग थे जो लोग शायद फेस टू फेस 1-1.5 साल से सुन भी रहे थे, लेकिन वो यहाँ आ नहीं पा रहे थे। तो इनिशियल बैच में तो जनरली वही आए हमारे साथ, करीबन 17-18 बच्चे आए। तो जिन लोगों ने 2-3 साल से सुन रखा था यार कि प्रोग्राम करना है, लेकिन कैसे करें, क्योंकि देखो अगर कोई भी ग्रुप कोई ऑनलाइन प्रोग्राम लॉन्च करता है तो इनिशियल बैच तो बड़ा टफ होता है बनना। मैं तो करूँ पहला बैच हमारा बहुत ईजी बना, क्योंकि हमारे जो जितने भी स्टूडेंट्स थे जो पहले से इंक्वायरीज कर रहे थे, उन लोगों को बड़ा रास आया। और फिर फीस भी मैंने इसकी 15,000 रुपये डाउन पेमेंट और फ्री इंस्टॉलमेंट में 5,333 रख दी, जो कि बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, और घर बैठ के प्रोग्राम होने लग गया। जूम पे हमने कराना शुरू किया, और सबसे ज़बरदस्त बात हमें 3rd मॉड्यूल में ही पता चली। जब हम अपना फेस टू फेस कराते थे तो जनरली क्या होता है कि फुल टाइम बच्चे आते थे और प्रोग्राम को करते थे, तो पूरा टाइम तो पहली बात उनको ऑफिस में देना पड़ता था। दूसरा, जब आप मॉड्यूल्स करा रहे होते हो, ठीक है, तो टाइम के हिसाब से जब पूरा फोकस इस पे होता है कि प्रोग्राम को कराना है, तो जनरली स्टूडेंट्स जो है 4 या 5 मंथ्स के बाद ही कि प्रोग्राम करना है, उसके बाद ही अप्लाई करते थे, क्योंकि फुल टाइम प्रोग्राम था। ये चीज़ मैंने ऑनलाइन उस टाइम तक सोची नहीं थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे
जिन लोगों को मैं सोचता था कि अगर ये जॉब स्टार्ट कर लें, जो कि पहले कभी 8-10 साल से जॉब भी नहीं करे थे, तो ये कोशिश करते हैं। तो 2 मॉड्यूल होने पर ही मैंने एक स्टूडेंट को बोला कि भाई आप जॉब के लिए अब अप्लाई करो। तो मैंने देखा कि जिस लड़के ने पिछले 8-10 साल से जॉब नहीं करी थी, बट आई हेल्प्ड इन मेकिंग हिज रिज्यूमे बेटर, वो अलग बात है, बट उसने उसमें ऑनलाइन में मेहनत करी। और जब सेकंड मॉड्यूल के बाद उसने इंटरव्यूज़ देने स्टार्ट किए, तो जिसने कभी जॉब नहीं करी, या जो एक सीए स्टूडेंट था, इंटर तक करके ड्रॉप आउट था, 17,000 रुपये की उसकी पहली जॉब, मतलब जो उसने ज्वाइन करी। वैसे तो उसको 8 पहले 12, कोरोना काल में लोग जॉब देने को भी तैयार नहीं थे। दैट टाइम अगस्त की बात करता हूँ मैं, जून में बैच स्टार्ट हुआ, जुलाई अगस्त एंड की बात कर रहा हूँ मैं, तब कोरोना का ही मतलब वो चल रहा था। तो तीसरी जॉब थी उसकी, 17 पे हुई, फिर 22 पे चला गया वो। तो तब ये चीज़ बिल्कुल हुई कि बैचेस के टाइमिंग को लेट नाइट कर दिया जाए, क्योंकि बच्चे 1 या 2 मॉड्यूल के बाद भी अपनी जॉब अगर तलाशना चाहते हैं तो तलाश सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि ऑफलाइन से भी मेरे को तो ये बेटर लगा। उन स्टूडेंट से भी बात की मैंने स्टार्टिंग के बच्चों से, या उन लोगों से बात की जो फेस टू फेस पहले आए थे, फेस टू फेस अटेंड किया, लेकिन कोरोना की वजह से बंद हो गया उनका प्रोग्राम और उन्हें ऑनलाइन आना पड़ा। तो उन्होंने यही कहा कि सर ऑनलाइन इज़ मच बेटर देन ऑफलाइन। यही वजह है कि कोरोना ख़त्म होने के बावजूद भी मैंने ऑफलाइन स्टार्ट नहीं किया है। ऑफिसेज है मेरे पास, स्पेस है मेरे पास, बट यही सोच करके स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ कि कॉस्ट बढ़ जाएगी स्टूडेंट्स की, क्योंकि जो भी ऑफिसेज हैं अब वो मैं दूसरे पर्पज़ में यूज़ कर रहा हूँ, ट्रेनिंग के अलावा दूसरे पर्पज़ में यूज़ कर रहा हूँ। तो कॉस्ट को इफेक्टिव करना, और जनरली क्या होता है, लोगों को आदत है कि सर दिल्ली आ जाते हैं, कर लेते हैं, बहुत सारे और एक्सपेंसेस भी जुड़ जाते हैं। एक स्टूडेंट्स अगर इतनी फीस हमें देगा, उतने से ज़्यादा उसका रहने का खर्चा यहाँ हो जाएगा। तो 70-80 मिनिमम 1,000 रुपये लग के ये प्रोग्राम होता था, और कईयों का तो 1.25 लाख तक भी फीस हुई, क्योंकि वो रहने वहने में उन्होंने काफ़ी समय लगाया, या बीच में चले गए फिर आए। तो आपका रहने का खर्चा, तो अगर आप पीजी छोड़ के 10 दिन के लिए चले जाओ, 20 दिन के चले जाओ, पीजी पूरा पैसा लेगा आपका। तो 7-7 महीने भी बच्चे रुके हुए हैं, मैंने देखा। अब ऑनलाइन में अगर स्टूडेंट 10 महीने भी करता है, मैंने 15 महीने का टाइम दिया आपको करने के लिए प्रोग्राम, कि अगर आपको एक मॉड्यूल के बाद कोई गैप चाहिए, आप गैप ले लो, फिर उसके बाद कर लो। आपका एक मॉड्यूल छूटता है, कोई कारण है, उसको बाद में कर लो। फेस टू फेस में कैसे पॉसिबल है, पहले बताओ आप। फेस टू फेस में पॉसिबल नहीं है। अगर दिन में अगर 10 बार आप घर चले गए तो उसके एक्सपेंसेस आपके ऊपर आ जाएंगे। तो फेस टू फेस में बहुत कॉस्टली बच्चों को पड़ता था, तो इसलिए मैंने फेस टू फेस को, काफ़ी लोग भी बोलते हैं सर फेस टू फेस स्टार्ट कर लीजिए, तो मैं फेस टू फेस इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मेरे पास द्वारका में स्पेस है, लक्ष्मी नगर में भी है, और मैं नोएडा में भी एक स्पेस मैंने प्लान कर लिया था ट्रेनिंग के लिए, और पीतमपुरा में भी, जो मैंने बाद में छोड़ दिया। तो फेस टू फेस ही था तब, तो ऑनलाइन का प्लानिंग ही नहीं थी। तो आई वॉज प्लानिंग लाइक कि भाई यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है, कहीं पार्टनरशिप में करना है तो कहीं अपना स्पेस लेना है। तो ऐसा करके काफ़ी चीज़ें पहले प्लान करी थी। तो जो चीज़ बस जस्ट प्लानिंग में थी, या जो चीज़ ये थे कि करेंगे, उसको छोड़ दिया। तो ऑनलाइन में बेटर है। हाँ, आगे आने वाले टाइम में कुछ ऐसा प्लान करने वाला हूँ कि ऑनलाइन के साथ आप कुछ ऑफलाइन कर लें। भाई 2-4 बच्चे, 6 बच्चों को बुलाया 1-2 घंटों के लिए, और वो वहाँ से करके गए, और फिर 2 घंटे के लिए बुलाया, फिर 2 घंटे में कुछ और बच्चों को बुलाया। एक साथ सभी बच्चों को नहीं बुलाया, लेकिन वो उन्हीं बच्चों को बुलाया जाए जो दिल्ली एनसीआर के आसपास हो। एक मिनट। हाँ, तो ये तो अभी बैच बन रहा है। तो जनरली अपने इस बैच के अंदर काफ़ी सारे क्वालिफाइड सीए, सीएस, सीएमए होते हैं, ड्रॉप आउट्स भी काफ़ी होते हैं। एमबीए फाइनेंस को भी ये प्रोग्राम करने की इजाज़त है, बट उनको ये जो मॉड्यूल्स हैं, टैली, इनकम टैक्स, जीएसटी, आरओसी और ऑडिट, ये सब समझ में आना चाहिए। अंडर ग्रेजुएट्स के लिए नहीं है ये लिखा हुआ है, बट उसमें अंडर ग्रेजुएट इसलिए बोल दिया कि काफ़ी लोग सीए कर रहे होते हैं, सीएस कर रहे होते हैं, लेकिन ग्रेजुएट्स नहीं होते हैं।
तो उन लोगों को अलाउड है। ऐसा नहीं कि आप बीकॉम कर रहे हैं तो आपको अलाउड है प्रोग्राम करना, या जस्ट ग्रेजुएट है बीकॉम तो है, बट साथ साथ इन सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए आपको करने के लिए। बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो सकती, क्योंकि समय एक लिमिटेड समय 4 मंथ्स के हिसाब से हमने प्लान किया हुआ है, 4.5 मंथ्स के हिसाब से प्लान किया हुआ है। तो इट इज़ नॉट अलाउड कि भाई आप इसको करो। ये है कि ग्रेजुएट्स विद कॉमर्स बैकग्राउंड, तो कॉमर्स तो बैकग्राउंड होना ही चाहिए, और साथ साथ वो काम करना चाहिए। तो IPCC फाइनलिस्ट, एग्जीक्यूटिव्स, प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, दे ऑल कैन डू इट, राइट। तो ज़्यादातर जो भी चीज़ें होती हैं वो पूरा प्रैक्टिकली होता है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट डिस्कस कर लिया जाता है। बट जैसे GST है, अब उसकी थ्योरी पे ही काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, कई महीने लगा दो आप थ्योरी पे डिस्कस करने के लिए, ऐसा नहीं है। तो GST को जैसे प्रैक्टिकली करना है, ROC को प्रैक्टिकली करना है, इनकम टैक्स को प्रैक्टिकली करना है। अब इनकम टैक्स जो चीज़ होती है वो तो आगे मॉड्यूल्स में दी हुई है, या GST में क्या क्या हो सकता है, टैली में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, या ROC में क्या क्या हो सकता है, वो सब प्रैक्टिकली हो। तो ये टैली प्राइम हो गया है। तो चाहे वो बैलेंस शीट बनाना हो, चाहे वो इनकम टैक्स से रिलेटेड TCS हो, या GST ऑडिट हो, या टैक्स ऑडिट हो, कुछ भी हो, या कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो, या बैंकिंग से रिलेटेड कैसे आपको CMA फाइल बनानी है, या ऑडिट से रिलेटेड कैसे कैसे ऑडिट्स होनी है, वो सब कुछ प्रैक्टिकली हो। और उसको थ्योरेटिकल थोड़ा डिस्कस करके फिर प्रैक्टिकली जाना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको काम तो प्रैक्टिकली करना है। और इसी वजह से हम लोग, क्योंकि आप सारा लाइव डेटा पे काम करते हो, तो हम आपको वर्क एक्सपीरियंस भी देते हैं सिंस मतलब स्टार्टिंग से। लेकिन वी हेल्प आवर स्टूडेंट्स कि भाई आपका रिज्यूमे को इस तरीके से प्लान करना कि कल को आप इंटरव्यूज देते हो तो हेल्प्स। और अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हो तो जल्दी सीखते हो, तो जल्दी आप अप्लाई करते हो, और या फिर आप अगर कहीं जॉब कर रहे हो तो उससे उसका बेनिफिट लेते हो, या फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस के साथ साथ जो भी आपके डाउट्स आते हैं वो आप उसी मॉड्यूल्स के हिसाब से डिस्कस कर सकते हो। तो शोभना अग्रवाल जी FCA हैं, तो मेनली वो सेशंस लेती है, और कुछ वेबिनार्स में जैसे अलग अलग हमारे टाइप्स हैं वो होते हैं, तो उसमें मैं अपने स्टूडेंट्स को इनवाइट करता हूँ, तो वो काफ़ी सारे एक्सपर्ट ही होते हैं। मैं यहाँ इस सेशन में उनके नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत ही बड़े बड़े मतलब एक्सपर्ट्स होते हैं जो इंडिया लेवल के हैं, वो जो जब वेबिनार सेमिनार्स होते हैं, तो इनफैक्ट वेबिनार ही कहूँगा, सेमिनार्स तो डेफिनेटली आपको आना पड़ेगा, तो उसमें प्लान करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसा है कि आपके जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो एक्सकॉन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड का है, CA फर्म है हमारी, उसके साथ मिलके भी प्रोजेक्ट्स करते हो आप। और जो सर्टिफिकेशन है वो MKZ ग्रुप ऑफ कंपनीज ओवरऑल देता है, आज के डेट में एक बड़ा नाम हो गया है। और कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव भी एक अलग अलग मोड में लेके आ रहा हूँ, तो वो उसमें भी पूरा MKZ ग्रुप ऑफ कंपनीज ही है। और EPS इंडिया फोरम हमारा एक सोशल फोरम है एंटरप्रेन्योर प्रोफेशनल स्टूडेंट्स का, तो वो उसके हिसाब से है। तो उसके तहत भी काफ़ी सारे वेबिनार्स जो हैं हम लोग प्लान करते हैं, और विद द टाई अप विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो, तो वो हम उसमें इनवाइट करते हैं। तो ये आपकी जो है एक ब्रीफ डिटेल्स है। टैली में GST, स्टॉक वैल्यूएशन, बैंक रिकन्सिलेशंस, फाइनलाइजेशन ऑफ बैलेंस शीट, इनकम पर्सनल ITR, TDS, TCS रिटर्न्स, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, GST में रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, ऑडिट्स, MCA के अंदर है कॉर्पोरेशंस, ई-फॉर्म्स, एनुअल फाइलिंग, एनुअल रिटर्न्स, GST ऑडिट, टैक्स ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, CMA डेटा एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, ये सारा आता है। बैंकिंग, क्रेडिट एंड लोन, ये सारा आपका फाइनेंस एंड बैंकिंग में आता है। तो ऑडिट का काफ़ी सारा पार्ट जो है इन चारों मॉड्यूल्स में, टैली में, इनकम टैक्स में, GST में और ROC में कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों का ऐसा है कि मॉड्यूल्स वाइज भी आते हैं लोग, स्टूडेंट्स काफ़ी सीनियर मेंबर्स, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, 3 लाख महीने की सैलरी वाले कुछ मेंबर्स भी आए हुए हैं। कुछ 80s के CAs भी इस प्रोग्राम को करना है, 90s के CAs भी करना है। तो पूरा प्रोग्राम करने के लिए नहीं आते, एक दो मॉड्यूल को डिस्कस करने के लिए आते हैं। तो इसलिए मैंने फिर क्या किया, ऑडिट को ना एक अलग रखने की बजाय इसमें इन्वॉल्व कर दिया। तो बेनिफिट हो गया कि उसी मॉड्यूल की कॉस्ट पे उनको ऑडिट भी आ गया।
अदरवाइज़ वो ऑडिट अलग रहता, उस जीएसटी से हटा देता, उसको इनकम टैक्स से हटा देता, या टैली में वो पार्ट नहीं कराते हम लोग, तो वो फिर वो रह जाता। जो लोग एक मॉड्यूल ही करने आए हैं, जो जिनके पास महीना 1.5 महीना ही है, तो ऐसे लोग भी आते हैं और इस प्रोग्राम को करते हैं। अच्छा, इसके ऊपर मैं विशेष बताना चाहता हूँ, ये हालांकि स्लाइड बहुत पुरानी हो गई है, इसको अलग तरीके से हमने बनाया है, लेकिन ये पुरानी ही प्रेजेंटेशन चल रही है, इसमें काफ़ी चेंजेस लाए हम लोग। तो कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉयज़ का अब आप, इसीलिए मैंने पहले सेशन रखा है और ये रिकॉर्ड करके मैं सबको कहना भी चाहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉयज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा चाहता हूँ कि इसमें स्टूडेंट्स आएँ, राइट, और सभी तरह के आएँ, चाहे वो मतलब फाइनलिस्ट हों या चाहे वो क्वालिफाइड हों। ठीक है, इसकी रूपरेखा जो है मैं अब 1-2 महीनों में तैयार करके, क्योंकि हमें चाहिए तो ये दिसंबर, क्योंकि देखो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स तो चाहिए इसके लिए, नंबर ऑफ़ मेंबर्स चाहिए इसके लिए। ऐसा नहीं है कि 3-4 लोग ही रेडी है, उससे स्टार्ट तो मैं करूँगा ही करूँगा आप, लेकिन मैं इसके साथ जितने भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स उन सबको भी इन्वाइट करूँगा कि वो कॉन्ट्रैक्टल सिस्टम पे एक्सकॉन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के तहत दे वर्क फॉर डिफरेंट अदर ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्ट्रैक्ट एक्सकॉन का हो और उनको स्पेस एक्सकॉन पे करे, लेकिन वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हों। ये बड़ा, मतलब मैं आपको बता दूं, ये बड़ा एक चैलेंजिंग जॉब है, और ये आपको किसी एक मेंबर को काफ़ी अच्छी सी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका देगा। हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि इसके लिए स्टूडेंट्स रेडी होने चाहिए, मेंबर्स रेडी होने चाहिए। जब मैंने ये देखो, ये प्रेजेंटेशन जो है जब हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था तब की है, काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके हैं, मतलब लैंग्वेजेस भी चेंज हो गई, लिखने का भी, जैसे मैंने बताया पूरा प्रोग्राम ग्रुप ऑफ कंपनीज है, अलग अलग कंपनी इन्वॉल्व नहीं है, पूरा ग्रुप ही इन्वॉल्व रहेगा। तो इसमें भी कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, लेकिन मैं ये मैंने 2 साल पहले प्लान किया था कि मैं कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय चाहता हूँ, बट कोई स्टूडेंट्स रेडी तो हो। कोरोना काल में तो कोई घर से बाहर निकलने को रेडी नहीं था, तो अलग अलग तरीके से इंडिविजुअल लेवल पे ही जो हेल्प हो सकती थी वो मैंने करी, आज भी करते हैं और अब तक भी करते हैं पुराने स्टूडेंट्स को। बट कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉयज़ में मैं मना तो कभी भी नहीं करता हूँ कि भाई ये हेल्प करनी है हमने, तो हम सोचते हैं क्या हेल्प कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो और अभी तक ऐसा तो आया भी नहीं है कि किसी, इतने स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, नहीं तो देखो कोई खुद काम नहीं करना चाहता तो बैठा होगा, वो खुद बोलेगा ही नहीं। अदरवाइज़ मुझे ऐसी कॉल्स नहीं आती कि सर मैं अभी, मेरे को जॉब नहीं है, या मैं ऐसे हूँ, या मेरे को प्रॉब्लम्स हैं सर, ऐसे है ऐसे है। तो फिर भी एक जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये कहता हूँ, जब भी मैं कोई कैंपस का प्लान करूँ, इस महीने मेरा मूड है कि मैं लोगों को भेजूँ, तब आप अपना प्रोफाइल भेज दो अगर आपको रिक्वायरमेंट है। एनी टाइम तो है नहीं कि आपने रिज्यूमे भेजा और कल कहीं भेज दिया, ऐसे तो फिर हम लोगों को प्रॉब्लम होगी, ग्रुप को एक प्रॉब्लम होगी। तो इस महीने मैंने प्लान किया हुआ है, सितंबर में मैंने पुराने स्टूडेंट्स में कुछ लोगों से पूछा है कि भाई आप लोगों को कहीं काम करना है, चेंज करना है, या ब्रेक ले रखा हो शायद, तो आप मुझे रिज्यूमे भेज दो। अब जिन लोगों के मेरे रिज्यूमे आ गए मेरे पास, उनको मैं इस महीने अलग अलग जगह पर और उनको गाइड करूँगा और उनको इस तरीके से प्लान करूँगा उनके साथ। तो वो तो हो गया कि आपको अलग अलग जगह पर प्लेसमेंट्स का हो गया। लेकिन मैं एक्सकॉन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड की एक नई वेबसाइट exconconsulting.com मैंने पिछले महीने ही, अभी वो सैग इन्फोटेक बना रहा है इसको, तो वो चल रहा है अभी। पिछले महीने तो जैसी बात है उसमें चेंजेस नहीं करवाए, मैं थोड़ा बिजी था किसी कारणों से, तो उसमें अब चेंजेस आएंगे एक्सकॉन कंसल्टिंग में। तो एक्सकॉन कंसल्टिंग के हम बिजनेस पार्टनर्स हुए ऑल ओवर इंडिया में, जो हम प्लान करेंगे वो हम बनाएंगे, और फर्स्ट प्रायोरिटी हम अपने स्टूडेंट्स को ही देंगे। अब स्टूडेंट्स लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी बाहर वालों को बात करेंगे। बट मेरा मेन मोटो यही है कि इस प्रोग्राम को करके एक ईजीली किसी आदमी को, किसी इंसान को, किसी प्रोफेशनल को एक्सकॉन में, हो सकता है कि इतनी जल्दी से ना दूं, लेकिन अपने स्टूडेंट्स को थोड़ा जल्दी दे दूँ। तो बड़ा बेनिफिट है कि अगर आप एक ऑफिस एक्सकॉन कंसल्टिंग का हैदराबाद में खोल के बैठे हो, विजयवाड़ा में खोल के बैठे हो, आप मुंबई में खोल के बैठे हो, आप कलकत्ता में बैठे हो, एक आप अपना काम सीख लिया, एक आपके पास कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, आप अपना ऑफिस खोलते हो, तो बड़ी दिक्कतें हैं, है कि नहीं। एक पूरा सपोर्ट सिस्टम के साथ, और एक एक्सकॉन जब एक उसकी नंबर ऑफ ब्रांचेस होंगी, वो आपको अगर मिलता है
तो जाहिर सी बात है मेरे तो मेंबर्स वही है ना, CSC SCM में मेनली। अगर MBA भी है तो फिर वो उस लेवल उसकी मार्केटिंग स्किल्स हों या अलग स्किल्स हों, लेकिन प्रोग्राम की नॉलेज भी हो, वो तो डिफरेंट लेवल पे आदमी जुड़ सकता है इन फ्यूचर, तो जब स्टार्टिंग होंगी। तो इस तरीके से क्या है कि एप्सकॉन के भी ऑफिस हों तो वो हमारे मेंबर्स को मिले। एक होता है कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉयज़, ये मतलब जो एम्प्लॉय दूसरी कंपनी के लिए काम करते हैं। आप समझो बात को। एप्सकॉन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, मैंने कहा कि ऑल टाइप ऑफ कंसल्टिंग, इसका जो मैंने वो बनाया था ना MOA, तो लिखा था कि ऑल टाइप ऑफ कंसल्टिंग कैन बी डन थ्रू एप्सकॉन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। जो EPS इंडिया फोरम है ना, वो उसी टाइम पे बना है EPS इंडिया फोरम भी। जब पहली मीटिंग मैंने 2016 में की थी EPS इंडिया फोरम की, तो बहुत सारे लोग दिल्ली से बाहर से आए थे मेरे द्वारका ऑफिस में। तो वो उसी टाइम पे एप्सकॉन कंसल्टिंग बना था, और इसलिए बना था कि जितने सारे मेंबर्स हैं वो लोग इसके साथ कनेक्टेड हों। तो ये तो कोरोना आ गया बीच में, और काफ़ी सारी चीज़ें रुक गई, फेस टू फेस ये मीटिंग्स भी रुक गई, और कुछ मेरे भी इश्यूज़ हैं फैमिलीज़ के जो थे, उस वजह से भी रुक गई चीज़ें। अदरवाइज़ तो एप्सकॉन तो एक तरीके का पार्ट है कि इसके मान लो 1000 मेंबर्स हो सकते हैं, 2000 मेंबर्स हो सकते हैं। उस तरीके से एप्सकॉन कंसल्टिंग प्लान हुआ था। तो ठीक है, तो एप्सकॉन कंसल्टिंग इन टैक्सेशन मान लीजिए, और लीगल में हम सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के साथ प्लान कर रहा हूँ, तो उसमें भी एप्सकॉन कंसल्टिंग ही काम करेगा। वो वेबसाइट में चेंजेस आ जाएंगे बस, ठीक है ना। तो उसी के ब्याह पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉयज़ होंगे। और बिजनेस पार्टनर्स का मतलब है कि आप अपना ऑफिस खोल रहे हो, आप किसी के एम्प्लॉय नहीं हो, अपना ऑफिस खोल रहे हो। ये जो वेब्स लिखा हुआ है यहाँ पर, ये एक ब्रांड है, रजिस्टर्ड ब्रांड है। ये लिखा हुआ R है, वैसे ये रजिस्टर्ड ब्रांड है। ये इसकी फ्रेंचाइजीज एजुकेशन सिस्टम के लिए है। ये भी मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए रखी हुई है। अगर मैंने स्टूडेंट्स के अलावा देनी होती तो पिछले साल भी काफ़ी लोगों का CS का प्लान है कि भी हमें असर करना है। मैंने इसीलिए इसकी फर्दर वेबसाइट अभी प्लान ही नहीं करी था इसकी, जो कि मैं अगले 2-3 महीनों में करने जा रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर भी एक प्रोग्राम ला रहा हूँ मैं खुद, उसकी एक ट्रेनिंग ले रहा हूँ। काफ़ी बड़े IIMs के काफ़ी एक ट्रेनर्स हैं, एक टीम है, एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के तहत मैं उसमें ट्रेनिंग मैं खुद प्लान कर रहा हूँ अभी 5 सितंबर से। तभी आपका जो टाइम चेंज हुआ है, क्योंकि उसमें मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को मेरी ट्रेनिंग होनी है अभी अगले 4-4.5 महीने। तो इसलिए आपका लाइव सेशंस मैंने TTS में करवा दिया है, और आपका रिकॉर्डेड सेशन मैंने मंडे तो रहेगा नहीं, क्योंकि फिर WFS आ जाएगा, वेडनेसडे फ्राइडे एंड सैटरडे, वेडनेसडे फ्राइडे एंड संडे। और टाइमिंग को भी 9:30 किया है आपके रिकॉर्डेड का, क्योंकि मेरा सेशन 7 से 9 का है, जो कि 9:15 तक जा सकता है। देखो रिकॉर्डेड के लिए इतनी रात को रिकॉर्डेड चलाना है, तो उसमें हम लोग ही होते हैं, कोई और होता नहीं घर में, क्योंकि ये तो आपका सेशन लेट नाइट का है। तो उसको संभालने के लिए, चीज़ों को देखने के लिए आपके ऑफिस में सिस्टम चल रहा है। तो रिकॉर्डेड का मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही चल रहा है, रिकॉर्डेड आपका मेन सिस्टम चल रहा है, कोई दिक्कत भी आ सकती है। तो मैंने उसमें ये रखा है कि टाइमिंग अलग रखा जाए ट्रेनिंग से, तो 9:30 रखा है आपकी रिकॉर्डेड का, और आपकी जो लाइव सेशंस हैं वो आपका रखा है मैंने 8:55, 9 o'clock मान लीजिए, ठीक है। तो वो अभी मैं सब लोगों से बात करूँगा। अभी तक तो आप लोग वन वे चल रहा है ना, तो आप अभी पूछोगे, ठीक है, इनमें से कुछ पूछोगे, और जेन्युइन पूछना, अच्छे से पूछना, कोई भी दिमाग में आए वो सब कुछ पूछना आप, ठीक है। आपके करियर का सवाल है, राइट, कुछ भी पूछना। सर्टिफिकेट्स तो ट्रेनिंग के होते ही हैं, प्रॉपर वैलिड हैं। आज तक तो मुझे कोई दिक्कत आई नहीं, और मैं इतने सर्टिफिकेट बांटता हूँ, जब से ऑनलाइन हुआ तो बहुत बांटता हूँ, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती तो मुझे कोई ना कोई तो बात करता कि सर ये सर्टिफिकेट दिया, मुझे दिक्कत, क्योंकि सर्टिफिकेट में हम अपना नंबर वगैरह सब देते हैं। कोई बात होती है, कहीं की कॉल भी आ जाती है, कंपनी से बात भी कर लेते हैं। वर्किंग एक्सपीरियंस भी देते हैं, वर्किंग एक्सपीरियंस में भी अपना नंबर देते हैं, और डायरेक्ट ऊपर जो मोबाइल नंबर देते हैं तो मैं अपना डायरेक्ट नंबर ही देता हूँ, कि कोई किसी भी कंपनी का कोई कॉल आए तो डायरेक्ट मुझे आए, कोई दिक्कत ना हो, कोई और बंदा किसी के बारे में कुछ गलत ना बोल दे। तो हम हर लेवल पे अपने स्टूडेंट्स का हेल्प करते हैं। एज ए कंसल्टेंट आप जुड़े हो एक तरह के, क्योंकि आप लोग जो है प्रोग्राम करते हो, तो फ्रॉम डे 1 आप काम कर रहे हो लाइव प्रोजेक्ट्स पे। सबसे पहली बात तो ये है, अब सीरियसली कितना लेते हो वो आपके ऊपर है, लेकिन हम लोग तो जेन्युइनली आपको लाइव प्रोजेक्ट्स पे ही काम करा रहे हैं। ये नहीं कि आपको फेक वर्किंग एक्सपीरियंस करते रहें उन 5 महीनों का। हाँ, मैं हेल्प करने के लिए बहुत कुछ करता हूँ,
तो वो भी आपकी काबिलियत के ऊपर आपको हेल्प करने के लिए करता हूँ। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस तो मैं लेता नहीं हूँ प्रोग्राम से, और हेल्प काफ़ी अलग अलग होती है, तो उसको तो मैं बोलना नहीं चाहूँगा। लेकिन हमारे सर्टिफिकेट्स या हमारे वर्किंग एक्सपीरियंस पे ना तो किसी को दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बिल्कुल जेन्युइन लेवल पे ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट देते हैं और वर्किंग एक्सपीरियंस लेटर देते हैं। हमारे सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो क्वेश्चन पूछ लेना, फिर आप, अगर आपको जो जो बोल रहा हूँ ये स्लाइड में हटा नहीं रहा हूँ, आप क्वेश्चन पूछ लेना अपने। अभी मैं आपको अलाउ करूँगा कि अगर या आप चैट पे लिख देना या मुझे बोल देना, मैं लेकिन अलाउ सबको कर दूँगा। फ्रेशर्स है वो फ्रेशर्स नहीं रहता है, जिसने कभी जॉब नहीं करी वो फ्रेशर नहीं रहता है, क्योंकि वो वर्किंग एक्सपीरियंस लेटर उसको 4-5 महीने का तो मिलना ही मिलना है। ठीक है। और 1-to-1 स्ट्रेटजी की बात ऐसी होती है कि 1-to-1 भी मैं अलग अलग बच्चों से 1-to-1 मेरे से बात करते हैं, जितनी मेरे से सपोर्ट मांगते हैं मैं उतनी सपोर्ट देता हूँ। अब अगर मैं किसी को कहूँगी जी मुझे रिज्यूमे भेजो, अगर आप रिज्यूमे नहीं भेजोगे तो वो मेरी गलती नहीं है, रिज्यूमे आप भेजोगे तो उस पर कार्रवाई होगी। कोई मैं सेशन रखूँगा कि सर आप आ जाओ, सभी आ जाओ और डिस्कस कर लो मेरे साथ, उस सेशन में आओगे, डिस्कस करोगे, तभी तो मैं आगे भेजूँगा कोई भी चीज़ को, या हेल्प करूँगा या बताऊँगा ये करो ये करो ये करो। ठीक है। तो वो तो तभी हो सकता है जब आप खुद, आपका पार्टिसिपेशन भी होगा। ठीक है। तो वो आपके ऊपर भी निर्भर करता है कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है। चलो एक बार मैं अलाउ करता हूँ आपको, अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है, ठीक है, तो वो आप मेरे से पूछना, और मैं आपको 5-7 मिनट ही दूंगा, आप अपने क्वेश्चन रेडी रख लो। मैं काफ़ी देर से इसके ऊपर बोल रहा हूँ और मैं अभी अलाउ कर रहा हूँ सबको, और जिसको पूछना है वो पूछ ले। आई एम अलाउइंग यू, यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन आस्क। नाउ यू कैन अनम्यूट इफ यू वांट टू आस्क। सर हाँ सर आप एक बार फ्यूचर कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉय एक एक कॉर्मर समझा देंगे एक हाँ, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। देखो मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। आपने जनरली सुना हो कि चैट पे भी अगर कुछ आया तो देख लेते हैं, चैट कुछ आया है, टाइप ऑफ फ्रेंचाइजी, एक टाइप ऑफ फ्रेंचाइजी का भी आया है और एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्टेड का आया है। अरित्रा, यू आर ए क्वालिफाइड मेंबर, यू आर ए कॉस्ट अकाउंटेंट, यू हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। और आप अच्छे का लर्नर भी हो, देखा है मैंने, मैम भी आपकी काफ़ी बड़ाई करती है, यू पार्टिसिपेट। कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉयज़ का मैंने भी स्टार्ट नहीं कर रखा है, लेकिन अगर मैंने स्टार्ट करूँ और आप इच्छुक हो तो आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट पे मान लो लेट्स वो दिल्ली में XYZ ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायरमेंट है, और ये उन्हें स्पेशलाइजेशन चाहिए उनको, उस स्पेशलाइजेशन पे अरित्रा को हमने कहा कि अरित्रा और कॉस्ट अकाउंटेंट चाहिए मान लो उनको, तो कॉस्ट अकाउंटेंट एज ए 4 मंथ्स के लिए वो लोग वहाँ जाते हैं, और उनके जो जो प्रोजेक्ट्स हैं, जाहिर बात है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ में कई बार 2-2 साल के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, हमेशा के लिए भी होता है, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। उन्होंने कहा कि जी मुझे 6 महीने के लिए आई वॉन्ट दिस पीपल। आप एक चीज़ बताओ, उस कंपनी ने अगर वो हायर कर लेती है वो वाले एम्प्लॉयज़ जो जो स्पेशल काम करना है, या मैं तो कहता हूँ कभी डेडलाइंस आती है, मतलब 3 महीने 4 महीने, किसी भी को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग काम है, उनके डेडलाइंस भी अलग अलग टाइम पे हैं, उनके क्लाइंटेज भी अलग अलग है, उनको कहीं भेजना है वो अलग है, उनको किसी इंडस्ट्री में बंदा भेजना है, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट आ गई कि CA होना चाहिए, CS होना चाहिए उनके साथ, या CM कॉस्ट अकाउंटेंट होना चाहिए उनके साथ, या अकाउंटेंट होना चाहिए, अकाउंटेंट कोई भी हो सकता है, वो वहाँ होना चाहिए। अब अगर वो कंपनी से उठा के भेजते हैं, वो वहाँ जाता है, तो कंपनी में एक एम्प्लॉय कम हो जाता है, वहाँ 6 महीने की रिक्वायरमेंट है मान लो लेट अस सपोज, और कंपनी में कम हो गया एक बंदा, तो कंपनी ने हायर कर लिया एक बंदा उसकी जगह पर, वो वहाँ पर 6 महीने में फ्री हो गया। अब कंपनी क्या करे, कंपनी क्या करे? कई कंपनियों के पास ऐसे ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं जिनको इनिशियल स्टेज के अंदर मेंबर्स वहीं चाहिए। ठीक है, वो आपके क्लाइंट हैं और उनको वहाँ पर ही कोई आपका एम्प्लॉय चाहिए जो काम संभाले आपका। तो इस केस में ऐसा हो सकता है किसी को एज ए फ्रीलांस बेसिस पे उधर पर
एम्प्लॉय हाँ, इसमें इसमें वर्क फ्रॉम होम भी आ सकता है। वो तो देखो, जब हम स्टार्ट करेंगे, देखो हमारे कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे किसी कंपनी के साथ, तो सभी तरह की रिक्वायरमेंट हो सकती है। फ्रीलांसिंग भी हो सकती है, डेफिनेटली बात है, उनको एक कंसल्टेंसी चाहिए है तो वो फ्रीलांसिंग भी होगी। लेकिन मैं इस टाइम नहीं कॉन्ट्रैक्टर, ये 2020 में बनाया था मैंने ये, इसीलिए मैं इसको भेज देता हूँ कि ये मेरी स्कीम जो 2020 की थी, मैं कोई नया नहीं बना रहा हूँ इस चीज़ को, इसीलिए पुराने वाले प्रोसेसर को देता हूँ सभी स्टूडेंट्स को, कि जो मैंने इनिशियली लॉन्च किया था ऑनलाइन सर्टिफिकेट, इसमें कई सारी कमियाँ भी हैं इस प्रोसेसर के अंदर। हालांकि अब की बार मैं इसको लॉन्च करके नया प्रोसेसर बना लूँगा, बट मैं आज बता देना चाहता हूँ कि मैं बहुत सीरियस हूँ, और मैं अब सीरियसली सभी मेंबर से 1-to-1 बात करूँगा कि भैया कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम में आप आओ, क्योंकि करार हो जाएंगे, क्योंकि मैंने काफ़ियों से बात भी कर रखी है, करार हो जाएंगे, करार करना भी चाहते हैं। एक सीए में भी लेटेस्ट सपोज रित्रा, आप कहते हो कि भाई एज ए सीए या सीएस आप किसी कंपनी के साथ जुड़ते हो, साथ साथ आप एप्सकॉन के पार्ट हो, एप्सकॉन के अंदर आपकी ट्रेनिंग्स भी चल रही है, राइट, और वहाँ पर अगर हमें पता है कि लंबा भी जाना है, तो वो फिर उसी हिसाब से सैलरी की भी बात कंपनी ही करती है, कंपनी से आगे हाइक की बात कंपनी करती है। आपको एप्सकॉन से मिल रहा है, अगर आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में अगर 4 कंपनियों में चले गए ऐसे काम करने के लिए, आपका एक्सपोजर बढ़ जाएगा इस तरह, और आप के ऊपर आपका रिज्यूमे खराब नहीं होगा, क्योंकि आपने थोड़ा चेंज किए 4 कंपनीज, 4 ऑर्गेनाइजेशंस। नहीं तो कई बार ऐसा भी होता है, आपने कंपनी ज्वाइन करी, 2 महीने बाद आपको काम समझ में नहीं आया, आप छोड़ के चले गए, या उनको दिक्कत, ये दिक्कत, वो दिक्कत, ट्रेनिंग नहीं हो पा रही आपकी प्रॉपरली। अरे जब आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रहेंगे तो आपको ट्रेनिंग भी साथ साथ एप्सकॉन कंसल्टिंग प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो उसमें ये नहीं है कि इस कंपनी से इतना पैसा आया सारा आपको जा रहा है, एक कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम के अकॉर्डिंगली आपको भी पैसा मिलता है, एप्सकॉन में पैसा आता है, वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट एप्सकॉन ने किया हुआ है, तो एप्सकॉन के पास फंडिंग भी होता है, ऐसा नहीं है आपको ट्रेनिंग कराने का, आपको अलग से ट्रेनिंग का पैसा नहीं देना। बट हाँ, कोई ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स जो अलग अलग ट्रेनर्स प्लान करके हमने करे, जो 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 इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, जो आप ये कर रहे हो ऑनलाइन सर्टिफाइड का, अलग अलग ट्रेनिंग्स होती है, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है कि नहीं। लेट अस सपोज किसी कंपनी ने कहा कि भाई हमें कॉन्ट्रैक्चुअल पे 6 लोग चाहिए मुदित जी एप्सकॉन से, और उनका कुछ अलग ही काम है, तो उन्होंने क्या किया, हमारे मेंबर्स को ट्रेंड किया, यहाँ से 10 लोगों को किया, 6 लोगों को सेलेक्ट करके अपने साथ जोड़ लिया, तो बड़ा आसान हो जाएगा उन लोगों के लिए। नहीं तो मैंने अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस को एम्प्लॉयज़ ढूंढते देखा है, और ख़ास टाइम पे दिक्कतें झेलते देखा है, बिल्कुल ऐसे से देखा है कि बहुत गलत सिलेक्शन उन लोगों ने कर लिया। कहने के लिए आप टॉप कंसल्टेंट हो, आपकी मतलब इंडिया में कई सारे ऑफिसेज हैं, आपके इंडिया के बाहर भी 2-4 ऑफिसेज हैं, बट मैंने देखा कि हेड ऑफिस में भी कभी विजिट किया कि भाई अच्छे एम्प्लॉयज़ नहीं आप हायर करें, और निकाल पा नहीं रहे हो, क्योंकि लेने के बाद हटाना भी बड़ा टफ है, क्योंकि 1-2 कैसे हटाओ तो सारे सिस्टम, सारे ऑफिस में ऐसा लग जाता है कि सर कभी भी हमें निकाल सकते हैं, तो वो खुद ही ढूंढ लेते हैं कहीं ना कहीं। एम्प्लॉय मैनेजमेंट बहुत टफ होता है, इतना आसान नहीं है कि कंपनी ऐसे ऐसे करके निकालना करना करती रहे सुबह शाम। तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आप डिमांड करते हो उसके अकॉर्डिंगली अच्छे, क्योंकि हम लोगों को भी कॉन्ट्रैक्चुअल पे भेजना है, किसी को जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग भेजना है, ट्रेंड करके भेजेंगे, ट्रेंड करके भेजेंगे। तो कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज़ अगर कोई बाहर के होते तो उनकी एक अलग अलग फीस होती, 50,000, 60,000, 1 लाख रुपये, कि आप इसको जमा कराओ एप्सकॉन में, तो आपकी ट्रेनिंग होगी, तब आपको कॉन्ट्रैक्टर भेजेंगे। ये तो आप 15-20 हज़ार का प्रोग्राम कर रहे हो। इसी प्रोग्राम को ही कह रहा हूँ कि इस प्रोग्राम के तहत ही आप कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम पे जा सकते हो। इसी प्रोग्राम के तहत आप, जैसे अरित्रा, अगर आप यू वांट टू प्लान ए न्यू ऑफिस, आप कलकत्ता से हो ना अरित्रा? हाँ सर, हम कोलकाता से हैं। कोलकाता से हैं, मैं दिल्ली में हूँ। कौन नहीं चाहेगा कलकत्ता में अब मेरा ऑफिस हो और अरित्रा मेरे साथ और संभाल रहा हो, एक आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो, तो मैं क्यों नहीं चाहूँगा। अगर आपके पास कुछ तो फंडिंग होना चाहिए कि अपना ऑफिस भी बनाना है, लेकिन मैं इतना भी प्रेशर नहीं करूँगा कि बहुत बड़ा ऑफिस बनाओ आप, क्योंकि हमारा ऑफिस है वो कोलकाता में। आपकी और भी कोई काम होगा, रिक्वायरमेंट है, तो पूरा मतलब एप्सकॉन देखेगा ना, आपके क्लाइंट को तो नहीं लेगा ना कि हैदराबाद वाला बंदा का क्लाइंट आपका बन जाएगा, कोलकाता का क्लाइंट तो कोलकाता में जाएगा, है कि नहीं, हैदराबाद वाला का हैदराबाद को जाएगा। लेकिन कोई ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जो अरित्रा के ही हैं, चाहे वो दिल्ली से ही हो,
हाँ। तो वो रितरा हो जाएगा। लेकिन काम तो कंप्लीट हो सकते हैं ना बहुत सारे, हम्म। आप अकेले कैसे कर सकते हो? नहीं तो बहुत बड़ा बनना पड़ेगा आपको एक बहुत बड़ी कंसल्टिंग चलाने के लिए। लेकिन बहुत सारी कंसल्टिंग लॉसेज में बहुत जाती हैं, जिन्होंने अपना खोला और बहुत लॉसेज में हैं। 10 साल बाद पता चला कि सब कुछ बिक गया उनका, पुरानी पूंजी थी उसके यहाँ पे चल रहे थे। यहाँ तो मैं यही नहीं कह रहा कि पूंजी लगानी है बहुत सारी, आप अपना ऑफिस तो बना रहे हो। तो एप्सकॉन कंसल्टिंग का अगर मैंने बिजनेस पार्टनर बनाया तो आपको तो एप्सकॉन का टैग मिल गया, आपको तो कोई फ्रेंचाइजी फीस ना देनी पड़ी है एप्सकॉन कंसल्टिंग की। आज अगर मैं वेब्स आपको फ्रेंचाइजी दूंगा, बाहर वालों को दूंगा, तो मैं तो फ्रेंचाइजी फी लूँगा ना उनसे। एजुकेशन इंस्टीट्यूट, आप आई मैं नाम लेने लूँगा नहीं, चलो आप कोई भी ब्रांड लोगे एजुकेशन का, तो आपको फ्री में देता है क्या कोई चलाने के लिए? सब फ्रेंचाइजी फी लेते हैं। हाँ। तो मैं तो अपने स्टूडेंट से नहीं कह रहा कि फ्रेंचाइजी फी लो, दो, बाहर वाले से लूँगा चाहे लाख रुपये लूँ मैं। स्टूडेंट्स को मैं थोड़ा ना कि पहले दिन दे दूंगा, आज उसने फीस जमा कराई 15,000 रुपये 16,000 रुपये मैंने दे दिया उठा के उसको फ्रेंचाइजी, नहीं। मैं तो उन्हीं को दूंगा जो मेरे से पढ़ चुके, पढ़े हैं तभी दूंगा। अगर वो 15,000 दे करके स्टूडेंट बन के ले गया, फिर तो फ्रेंचाइजी फी के अगर मैं लाख रुपये रखे हो तो लाख रुपये लूँगा कि 15,000 लूँगा? तो ये जो हाँ। तीनों चीज़ें हैं, बिजनेस पार्टनर, वेब्स फ्रेंचाइजी और एक कॉन्ट्रैक्टेड सिस्टम, ये तीनों ही अपने आप में एक अलग चीज़ है, जिसको खास तौर से जैसे मेधा CS है, पायल भी CA है इसमें, शिल्पी भी CS है, जो भी बैठे हैं आप लोग, ये सब क्वालिफाइड मेंबर्स हैं जिनकी बात कर रहा हूँ। ये लोग इसको ले सकते हैं आज नहीं तो कल। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ, चाहे मेरे को 10 लोगों के साथ ही काम करना पड़े, स्टार्ट 6 लोगों के साथ करना पड़े, मैं करूँगा आपकी बात। अब कोरोना वैसे भी नहीं आ रहा है, आएगा तो आएगा। अब ये अभी भी लहर थी कोरोना की, तो कुछ खास कोई कोरोना वोरोना की बात अब है नहीं, हमें अब रुकना नहीं है, कहीं कोई ऐसा टाइटनेस वाली बात नहीं है, ना कोई ऐसा कोई आना है। अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है इंडिया इस मामले में। तो मेरे को तो इसी की दिक्कत थी ना कि भाई कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम स्टार्ट तो कर लिया, साथ में आपका मेंबर ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा इतना, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को तो आप भी एक लीगल एग्रीमेंट साइन होगा आपके साथ। आज आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया तो हमारी तो प्लानिंग शुरू होगी ना कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम के हिसाब से, है कि नहीं? क्वेश्चन पूछ लेना, अभी आप पूछ सकते हो मुझसे। तो उसके हिसाब से आपको वो सारे, मैं उसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे ना पूरा एक प्रेजेंटेशन रखूँगा, ठीक है, पूरा बना करके, और फिर मैं रखूँगा इसको अलग से। वो मेरे सारे मेंबर्स को, पुराने मेंबर्स को भी बुलाऊँगा, मैं स्टूडेंट्स को भी बुलाऊँगा बस एक बार, बाहर वाले लोगों को नहीं बुलाऊँगा। तो स्टूडेंट्स होंगे उन्हीं को बुलाऊँगा, क्योंकि पहली प्रायोरिटी मेरी वही है जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स भी हैं साथ साथ, क्योंकि वो रेडी है। जो 2 साल पहले स्टूडेंट था वो रेडी है, आज जो अभी ज्वाइन करेगा 4 महीने बाद हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में रेडी ना हो, लेकिन जो 2 साल पहले का अगर वो रेडी है तो वो मेरे लिए है तो मेरा स्टूडेंट ही ना, ऑनलाइन सर्टिफाइड प्रोग्राम का स्टूडेंट है, तो मेरे लिए अच्छी बात है ना कि मेरे स्टूडेंट इस तरीके से लगते हैं, एक प्रोग्राम को भी एक वैल्यू मिलती है कि इस प्रोग्राम के तहत ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी हमें मिल सकती है अगर हम मेहनत करते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि आप सारे लोग बोलोगे मुझे वेब्स दे दो सर, मैं यहाँ से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, मैं यहाँ से हूँ। अब मेरे ख्याल से अगर आप अपने नाम के आगे अपना स्टेट डाल दो तो आप सभी से अलग अलग जगह से हो। रित्रा यू आर फ्रॉम कोलकाता, मेधा यू आर फ्रॉम, आप कहाँ से हो मेधा? दिल्ली से। आप दिल्ली से हो। आतिफ आप कहाँ से हो भाई? आतिफ जी सर यूपी मुरादाबाद। यूपी में कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट बताओ। मुरादाबाद। मुरादाबाद बड़ा हाँ डिस्ट्रिक्ट है। मुरादाबाद ही। मुरादाबाद ईस्ट। और पायल जी आप कहाँ से हो? बेंगलोर। अरे वाह, बेंगलोर रुका हुआ हूँ मैं 1 साल, मैं उस पर डिस्कस नहीं करूँगा, मेरी पर्सनल चीज़ में कोई डिस्कस नहीं करूँगा, किसी का नाम नहीं लूँगा। प्रफुल आप कहाँ से हो? लखनऊ। लखनऊ से। शिल्पी आप कहाँ से हो? दिल्ली से सर। अच्छा आप दिल्ली से हो शिल्पी? हाँ जी। अच्छा शिल्पी ठीक है, एक शिल्पा भी है, सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि उसका पता था मुझे वो दिल्ली से नहीं है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, सॉरी सॉरी। तो देखो फिर भी सभी आप अलग अलग जगह से हो, और सब मैं इन 5-6 की बात करूं जिनका नाम मैंने लिया है, सभी दमखम रखते हैं कि आप अपना ऑफिस खोल सकते हैं। इतना फंडिंग क्रिएट कर सकते, ज़्यादा फंडिंग जरूरत ही नहीं है। आज अगर मैं कहता हूँ यार मुझे सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है कंसल्टिंग का, तो पापड़ बेलने पड़ जाएंगे आपको। आपने ऑफिस तो बना दिया, कैसे हेल्प मिलेगी? आज रित्रा CMA है, शिल्पा CS है, प्रफुल MBA है, जो तो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, कोई गलत बोल रहा हूँ तो बताना। पायल CA है, मेधा CS है, सारे तो इसमें आ गए। आतिफ मेरे ख्याल से क्वालिफाइड नहीं है। आतिफ आप क्वालिफाइड हो? नहीं। हाँ।
एम.कॉम, चलो एम.कॉम है, लेकिन आतिफ मैं बताऊं मैडम की तरफ से आतिफ का सबसे अच्छा आता है कि आतिफ बहुत मेहनत करता है। तो ये भी बता देना चाहता हूँ कि एम.कॉम भी बहुत अच्छी मेहनत कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा मैं जब भी बात करता हूँ मैडम से कि कहते मैं मतलब कई बार आता हूँ देखता हूँ क्लास में कौन कौन है, तो पूछता हूँ तो आतिफ का नाम लेती है मैडम हर बार कि आतिफ एक्टिव है काफ़ी। अरित्रा का नाम सबसे ज़्यादा लेती हैं कि अरित्रा बहुत एक्टिव है, औरों का मैं अभी नहीं बोल रहा कि, लेकिन आतिफ का नाम लेती है, आतिफ एम.कॉम है, अरित्रा तो चलो सीएम में है, और अरित्रा का तो पैशन है पढ़ना, सच बताऊँ तो मैं, वो चाहता है कि मैं हर वक्त जुड़ा रहूँ। तो कल को कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ बन जाए हमारा अरित्रा, तो हमें भी खुशी हो और सीखता भी रहे। कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉइज़ में सीखने का तो रहेगा, तभी बढ़ेगा कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम पे हमारा एम्प्लॉय सिस्टम। अगर अच्छे एम्प्लॉयज़ अलग अलग जगह काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है एक कॉन्ट्रैक्ट से दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम पे मैं लंबा नहीं खींचना चाहता कोई चीज़ को, और किसी मतलब केस स्टडी में जाना नहीं चाहता, नहीं तो केस स्टडी 10-15 मिनट की हो जाती है। जैसे एक सिक्योरिटी पे सिस्टम था, उन्होंने मेरे पापा से फंडिंग ली थी, पापा से फंडिंग ली और कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम पे उन्होंने सिक्योरिटी देनी शुरू करी। क्लीनिंग का था, हाउसकीपिंग का, ये ज़्यादातर सुना होगा आप, हाउसकीपर्स होते हैं या सिक्योरिटी होती है कहीं भी मॉल में या कहीं पे भी या किसी जगह, वो किसी कंपनी की होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना उनका। उन्होंने तीन सिक्योरिटी वाले भेज दिए वहाँ पर, और आप खुद अगर सिक्योरिटी वाले हायर कर लो तो कैसे आप उनकी जिम्मेदारी लोगे? और अगर 2 सिक्योरिटी वाले चले गए तो कैसे एकदम से लाओगे? सिक्योरिटी तो आपको एट ए टाइम चाहिए, और एकदम से आपको स्पेशल सिक्योरिटी चाहिए 10 दिनों के लिए 4 और सिक्योरिटी कहाँ से अरेंज करोगे आप? कौन 10 दिनों के लिए काम करने के लिए आएगा? तो वही चीज़ आपके इसमें है। कोई 6 महीने के लिए काम करने आएगा। अरित्रा को कोई बोले कि भाई 4 महीने का काम है, जॉब कर लो। अब अरित्रा को सैलरी है अरित्रा की, मान लो लेट सपोज 1 लाख रुपीज़, मैं आपको 1.5 लाख दूंगा, आप आ जाओ मेरे साथ। 4 महीने के लिए अरित्रा चला जाएगा क्या वहाँ पर? फिर 1.5 लाख के बाद कौन सी नौकरी देगा अरित्रा को? 1.5 लाख के लिए चलो 4 लाख बनते हैं 4 महीने में, अब बन गए 6 लाख, 2 लाख की बेनिफिट हो गया। लेकिन वो 4 महीने के बाद कौन देगा आप उनको जॉब? बताओ। अब वो जॉब छोड़ के चला गया तो उसकी प्रोफाइल को कौन अच्छा करेगा कि उसकी प्रोफाइल में बार ऐसा लग रहा है 4 महीने का काम किया, 6 महीने का किया, 2-4 बार अच्छा कर लोगे, बाद में आपकी प्रोफाइल बिल्कुल खत्म। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे आपने लिखा कि कौन के काम कर रहा था, 4 मंथ्स के लिए मैंने इस कंपनी में ये काम किया, फिर मैंने 2-3 महीने के लिए मैं अब्रॉड चला गया, वहाँ काम किया, फिर मैंने कुछ काम के लिए वहाँ चला गया। अरे लिख दो, सारा कुछ भर दो प्रोफाइल अगर आप बोल सकते हो तो कहीं पे। और किसने कहा कि आप कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम पे मेरे साथ हमेशा के लिए जुड़े रहो? अपना कैरियर बनाओ, कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम में काम करो, लंबा काम करोगे तो बेनिफिट है हमारे साथ भी, क्योंकि धीरे धीरे लर्निंग भी तो होगी। लेटेस्ट सपोज में किसी कंपनी के लिए कोई ट्रेनिंग वहाँ से प्लान हो रही है, उनको चाहिए 4 बंदे, और हमने कहा कि 12 लोग लेंगे ट्रेनिंग, क्योंकि इन 4 लोगों को फिर बाद में काम को करना है, हम भेजेंगे तो 4 लोग हम ना, और हमने ट्रेनिंग करा दी 12 लोगों की। तो वो 12 लोगों ने वो ट्रेनिंग ली, देने थे 4 लोग, हमने 12 लोगों ने, उस कंपनी ने वो ट्रेनिंग कंडक्ट करी, अडोबे ने ट्रेनिंग कंडक्ट करी, मान लो लेटेस्ट सपोज, और अडोबे ने 4 बंदे चाहिए उसको, 4 बंदे हमने भेजने हैं, वो तो ना सेलेक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में नहीं होता कि जी मेरे को वो चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, कंपनी डिसाइड करती है किसको भेजना है। रिजेक्ट कर सकती है, ठीक है भाई 4 भेजे आपने, उसको रिजेक्ट कर सकती है, कोई उनको पसंद नहीं आया, समझ में नहीं आया, बात तो करेगी। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में ये तो है नहीं कि वो बिल्कुल भी बात नहीं करेगी, उनका इंटरव्यू लेगी नहीं, इंटरव्यू लेगी, बट ये तो नहीं है ना कि वो सिलेक्ट करेगी खुद उन 12 में से। 4 में से मान लो कोई एक बंदा पसंद ठीक नहीं लगा, वो आ गया, दूसरा भेज दिया हमने। लेकिन जब वो ट्रेनिंग्स हो रही थी, हमने 15 लोगों को ट्रेनिंग वो करवाई, तो जो हमारे बाकी लोगों को हमने अगर एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं किसी भी फील्ड के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर, तो ट्रेनिंग तो ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है ना हमारे कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉइज़ की। बस वो करना चाहता हूँ, और इतना के पास टाइम है तभी वो ट्रेनिंग के लिए कहा सर मैं आई वांट टू डू दिस ट्रेनिंग, बट उसको भेजना नहीं है मैंने वहाँ पर, मान लो, लेकिन वो ट्रेनिंग कर ली है इस तरह ने, आगे काम आएगी। तो लंबा काम करोगे, एक बार सिस्टम चले फिर लंबा काम करोगे, और हम लोगों को भी सपोर्ट, फिर हमारी ये विंग ही अपने आप में एक सीनियर एक मैनेजमेंट की होगी। कल को किस किस लेवल पे जरूरत पड़ेगी, गवर्नमेंट लेवल पे भी कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम पे जाते हैं लोग, ये बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज इसमें कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉइज़ बहुत होते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉइज़ इस तरीके से
एक डेवलपमेंट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ में पैसा भी ज़्यादा मिलता है। अगर कोई परसेंटेज है, कौन कहता है कि भी 80% एम्प्लॉयज़ को जाएगा और 20% रहेगा। पहली बात तो डिसाइड करने वाला कौन है वो 20% 80%? अरे वो एप्सकॉन नहीं तो किया है उनके हटाइए, वो सैलरी उन्होंने तो डिसाइड करवाई है, तो वो उस प्रोजेक्ट को उन्होंने तो उठाया है। तो आप ये 20% तो ध्यान ही मत दो, आप 80% ध्यान दो, 80% प्लस ट्रेनिंग पे ध्यान दो, और प्लस स्टेबिलिटी पे ध्यान दो, और प्लस आपके करियर पे ध्यान दो। आपको ज़्यादा ही मिलेगा कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम पे, राइट। और कोई क्वेश्चन पूछो, चलो किसी को पूछना कुछ और इसी में। प्रफुल्ल, तुम्हारा कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन है किसी का कुछ? चलो। और ये फ्रेंचाइजी का बात समझ में आ गया? फ्रेंचाइजी का समझो, किसी ने पूछा था चैट के ऊपर कि फ्रेंचाइजी में क्या है। फ्रेंचाइजी क्या है? देखो, वेब्स एकेडमी ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़, फुल फॉर्म तो ये होता है। अब देखो, किसी की ब्रांडिंग तो करनी नहीं है। अब आप मुझे 5-7 ना आप ही बता दो। चलो, आपने कौन कौन से ब्रांड सुने हुए हैं एजुकेशन में, जो ट्रेनिंग देते हैं एजुकेशन में? कोई बताएगा? चैट पे बता दो, वैसे बता दो आप मुझे। एजुकेशन के ब्रांड्स बताओ जो ट्रेनिंग देते हैं 12th क्लास, ग्रेजुएशन को, ग्रेजुएट्स को बताओ। चैट पे लिखो फटाफट। चलो, चैट पे लिखो कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स के नाम से आपने सुने हुए हैं। वेब्स का नहीं सुना हुआ है, वेब्स के मैंने सेंटर ही दे रखे अभी, तो पहले होते 2012 से पहले, अभी नहीं दे रखे मैंने किसी को। तो वेब्स का कोई ब्रांड मतलब सेंटर नहीं है। ऐसे हम लोग तो देते हैं, सर्टिफाइड करते हैं, क्योंकि एक रजिस्टर्ड ब्रांड है 2005 से, और उसके सेंटर्स भी मैं दे सकता हूँ। लेकिन ये कोई अभी ऐसा नहीं कि कोई सेंटर है। तो कोई जो सेंटर चल रहे हैं वो बताओ, अकाउंट्स में चल रहे हैं या किसी और चीज़ में चल रहे हैं। पता है आतिफ, हरी तरह आपको? नहीं। अच्छी बात है। इसका मतलब अगर हम यही चीज़ प्रमोट करते हैं, मीन्स वो ब्रांड ही नहीं है, इसका नाम नहीं सुना आपने। जैसे जेट किंग सुना होगा, इसके अंदर हार्डवेयर के अंदर, है ना, है कि नहीं? ऐसे आपने एपटेक सुना होगा सॉफ्टवेयर्स में, NIIT सुना होगा। मैं इन्हीं के नाम ले लेता हूँ, ज़्यादा सबसे फेमस है। अकाउंट्स में नहीं ले रहा मैं, क्योंकि आई डोंट वांट टू प्रमोट एनीवन। एपटेक सुना होगा ना, एपटेक, NIIT। हाँ, तो ये ब्रांड है, एजुकेशनल ब्रांड है ट्रेनिंग्स के लिए। NIIT एक कंपनी भी है, NIIT की कंपनी भी है, सॉफ्टवेयर कंपनी भी है NIIT की, ठीक है। तो ऐसी वेब्स में अकाउंट से रिलेटेड ट्रेनिंग्स भी होगी। मैं डिजिटल मार्केटिंग में खुद प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग का प्रोग्राम भी होगा उसके अंदर, और भी प्रोग्राम हो सकते हैं। तो वो उसकी फ्रेंचाइजी मान लो आपको मिल गई। जो अभी 4-4.5 महीने का प्रोग्राम कर रहे हो, ये जनरली 15 या 18 महीने का होता है, और अकाउंट्स के इंस्टीट्यूट्स के अंदर। और उसमें ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इस तरीके से नहीं होती है, सेंट्रलाइज ट्रेनिंग नहीं होती है। हम लोग सेंट्रलाइज ट्रेनिंग प्लान करेंगे, और जो स्टूडेंट्स होंगे, लैब्स होंगी। मान लो वेब्स का सेंटर है, मान लो कोलकाता में, और इतना जी चला रहे हैं, तो लैब होगी, वहाँ स्टूडेंट्स आएंगे, पढ़ेंगे, और ऑनलाइन भी पढ़ेंगे, ऑफलाइन भी पढ़ेंगे। ऑनलाइन सेंट्रलाइज भी होगा और ऑफलाइन में ट्रेनिंग्स भी होगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी सेंटर्स बनेंगे, उनका सेंट्रलाइज ट्रेनिंग जरूर होगी। तो सारे स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग्स कभी अगर जनरली अगर आप किसी की फ्रेंचाइजी ले लेते हो, तो आपको सारे का सारे ट्रेनर्स खुद प्लान करने पड़ते हैं। अब ट्रेनर बड़ी बड़ी कॉस्ट पे आते हैं, स्टूडेंट्स शुरू में कम आते हैं, कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत सारी लैब्स, बहुत सारे ट्रेनिंग रूम्स, तरह तरह की चीज़ें प्लान करनी पड़ती है। 10-15 लाख रुपए मिनिमम आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है उन सेंटर्स को बनाने में। 1.5 से 2 लाख मिनिमम, ये तो हो गया रेंट, अरे वो कॉस्ट। और कई बार तो 2-2.5 लाख रुपए महीने की कॉस्ट आपकी रनिंग कॉस्ट होती है, उसको आपको बनाना है। कहते हैं 2 साल लगेंगे, मतलब कहीं जाकर आप प्रॉफिट में आएंगे, तब तक तो आप बस चला रहे हैं गाड़ी। ऐसी चीज़ें उन ब्रांडों में होती है। और फिर पता चला 1 साल बाद वो ब्रांड का वो ऑफिस वहाँ बंद भी हो गया, कंपटीशन मिल रहा है आजू बाजू से आपको। उस तरह के 2 सेंटर और खुल गए। मान लो अगर अकाउंट्स में 6 सेंटर, 6 ब्रांड है, 6 के 6 खुल गए आपके कलकत्ता के आसपास। इतना सारा आपका कंपटीशन आ गया। उससे बचने के लिए वेब्स एक बहुत ही बढ़िया वो रहेगा, क्योंकि इसमें ट्रेनर्स भी आपको ज़्यादा नहीं रखने हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स आपको सेंट्रलाइज बच्चों को स्लो लेवल पे चलेगी। मतलब टैली है आपका 1 महीने में ख़त्म हो रहा है, वहाँ 2.5 महीने में ख़त्म होगा। इनकम टैक्स भी 2.5 महीने में ख़त्म होगा, और उनका एक लेवल अलग होगा, ठीक है। उनका स्टार्टिंग अलग होगी, तरीका अलग होगा पढ़ाने का उनका।
उनको असाइनमेंट देने का तरीका अलग होगा, उनको 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 हेल्प करेगा वो फ्रेंचाइजी आपका। फ़ीस भी कोई ये नहीं होगी जो आपको दे रहे हो, बट उनसे तो बहुत कम होगी। उनकी 90,000 रुपये फ़ीस है इस प्रोग्राम की। ये प्रोग्राम नहीं है जो आप कर रहे हो, मैं ये नहीं कर रहा, मेरा वाला प्रोग्राम जो कर रहे हो वो उसकी फ़ीस 90,000 है वहाँ पर, वो प्रोग्राम ही नहीं है वहाँ पर। क्योंकि वहाँ पर जो ट्रेनर्स हैं जनरली उनका एक बना बनाया एक सिस्टम उसको पढ़ाते हैं, और वो जो फ़ीस की बात जब वेबसाइट पे कुछ भी दिखाते हो तो वो कह देते हैं कुछ भी, नहीं तो वो 8-10 हज़ार की नौकरी के लिए बात करते हैं। बहुत से बच्चे 8-10 हज़ार की नौकरी या जॉबलेस होते हैं। अब कोई कहता है जी मैंने 50 हज़ार की नौकरी दिला दी, वो ऑलरेडी अब मेरे पास तो 3 लाख के एम्प्लॉइज़, 3 लाख पर मंथ की नौकरी का चार्टर्ड अकाउंटेंट इस प्रोग्राम को करने के लिए आया था। अब मैं, और उसने मान लो 3.5 लाख की जॉब ले ली, तो मैं ये कहूँगा मैंने 3.5 लाख रुपये महीने की जॉब दिलाई, तो वाली बात होती है वहाँ पर। ऐसी बात जब सेंटर्स खुले होते हैं तो कुछ लोग चले जाते हैं बेसिक सीखने के लिए, चीज़ें करने के लिए। वहाँ कौन से CA या CS जा करके पढ़ रहे हैं सारे जा करके वहाँ पर? जहाँ पर 12th के बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर जाके CA CS CMA पढ़ सकता है क्या साथ में उनके? वो लेवल तो वही पढ़ाएंगे ना। मैं तो अलाउ ही नहीं करता हूँ कि 12th या अंडर ग्रेजुएट्स या नॉर्मल ग्रेजुएट्स। आज आतिफ है, आतिफ से बहुत डिस्कस करके ये प्रोग्राम प्लान दिया होगा। आतिफ सच सच बताना, जब आपको प्रोग्राम लिया तो बड़े आसानी से दे दिया था क्या मैंने आपका प्रोग्राम, चलो जी पैसे जमा कराओ आपका हो गया प्रोग्राम। क्या क्या बात हुई थी मेरी आपसे, मुझे तो पता भी नहीं है क्या क्या बात हुई, मैं तब आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ सर, कहा था कि पढ़ना पड़ेगा और कई सारी शर्तें लगाई थी। हाँ तो फिर देख लो। मैंने को तो पता नहीं था कि आतिफ MCOM है, मतलब पूछना पड़ा, तो मैं शर्तें लगा करके एडमिशन देता हूँ। प्रफुल्ल आप MBA हो, आपको आसानी से एडमिशन दे दिया था क्या? नहीं सर, क्या करा था? अरे मतलब पहले हमने पूरी डिटेल ली थी तब सर लिया था ना। नहीं मैंने ले लो, आसानी से ले लो, हो गया। मैंने कुछ मतलब कहा था क्या कि भाई चीज़ समझ में आए तभी करना, या ऐसे ही बल चलो जी 15,000 जमा कराओ एडमिशन ले लो? नो सर, ऐसा नहीं। सच सच बताओ, कोई बात नहीं है। अगर भाई आपने इंस्टॉलमेंट जमा कराई 5,333, ये याद है मुझे, आपने जमा कराई और आपको मिल गया प्रोग्राम क्या? हेलो हाँ बताओ प्रफुल्ल। सर, रिपीट कर देंगे, आवाज़ कट रही थी आप। हाँ मैं ये कह रहा था कि ऐसा तो नहीं हुआ ना कि अरे भाई प्रफुल्ल ठीक है आप यू डिपॉजिट 5,333 और आपके प्रोग्राम मिल जाएगा, आप कर लो, ऐसा हुआ था? या कुछ भी ये पहले अच्छे से समझ लो इसको, आप कर सकते हो तो करो। हाँ सर, पहले आपने बोला था, पहले आप अच्छे से समझ तो फिर करो। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, मेरे यहाँ कोई भी कॉल सेंटर अभी तो नहीं है जो बच्चों से बात करता हो। प्रफुल्ल, इत्रा, मेधा, पायल, शिल्पी, आतिफ, किसी से किसी तीसरे बंदे ने, किसी लड़की ने बात नहीं करी। नहीं तो अगर वो बिठा दूँ ना मैं, तो बैचेस को भरने में बड़ी आसानी हो, जो मेरा अभी मन नहीं है। आगे तो मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ पर काफ़ी सेटअप करने के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एम्प्लॉइज़ भी चाहिए। लेकिन मैंने अभी तक तो किसी से, जितने भी आप लोग बैठ आ रखे हो क्लास में, या जो भी लोग भी अभी एडमिशन ले चुके हैं, मैंने तो किसी से कोई कॉल नहीं करवाया अभी तक तो। ठीक है भाई, एडमिशन ले लो बस, सर हो जाएगा सर प्रोग्राम। तो अपने इस प्रोग्राम में तो हम लोग बड़े देख के लेते हैं, लेकिन जब वेब्स का प्रोग्राम होगा वहाँ पर जो बिल्कुल डंप भी होगा ना, उसको भी लेना है, क्योंकि उसको भी ट्रेंड करना है। ठीक है, जो अकाउंट सेक्शन से ही नहीं है, आर्ट्स का है, उसको भी लेना है, जो कॉमर्स बैकग्राउंड का नहीं है उसको भी लेना है, और जो साइंस बैकग्राउंड का उसको भी लेना है। ठीक है, प्रोग्राम भी 15 महीने का है, मान लो 8 महीने का है, 12 महीने का, वो अलग प्लान होगा। तो वेब्स की फ्रेंचाइजीज लेने में एक छोटे एक्सपेंसेस करके काम किया जा सकता है, और जो पुराने हो जाएंगे और कोई सिक्योरिटी सिस्टम होगा तो उसमें कंपनी भी फंडिंग करेगी वेब्स के अंदर। सिक्योरिटी सिस्टम तो होना चाहिए। आज अरित्रा ने कहा कि सर 2 लाख रुपये, मतलब 3 लाख रुपये अरित्रा कोलकाता में लगा दिया, तो एक सिक्योरिटी हो हमारे पास, तो हमने फंडिंग कर दी 3 लाख रुपए की, वेब्स वहाँ खुलवा दिया अरित्रा का। या शिल्पी ने दिल्ली में एक सेंटर चलाना है, कभी फंडिंग ना हो उसकी हेल्प हो सकती है, फंडिंग हमें भी बैंकिंग से मिल सकती है, हम खुद कर सकते हैं, लेकिन जो चलाने वाले हैं उन्हीं को वो सेंटर मिले। ब्रांड को ख़राब करने के लिए तो सेंटर वो किसी के लिए भी नहीं है। हाँ, जैसे हेनरी हार्विन, मतलब बहुत सारे ब्रांड हैं एजुकेशन के, किसी ने बताया कि हेनरी हार्विन है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ ब्रांड्स इन एजुकेशन। तो वेब्स भी रजिस्टर्ड है, 2005 से है। ठीक है, और उसका सर्टिफिकेट गवर्नमेंट जॉब्स में भी वैलिड है, कहीं पे भी वैलिड है।
ठीक है। और तरह तरह की, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म भी ये बनती है विज़गन एकेडमी ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़, VAPS, विज़गन एकेडमी ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़। तो प्रोफेशनल लेवल पे कोई भी ट्रेनिंग कल को वेब में प्लान की जा सकती है, अलग अलग सेंटर्स को उसको वो प्रोग्राम चलाने की इजाज़त दी जा सकती है। और वो मैं इस बार 110% प्लान करूँगा। मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे 1 to 1 कोशिश करूँगा बात करने की। बस समझ लो कि 1-2 दिन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बात करना। वॉक करूँगा पार्क में और बात करूँगा। 15-20 किलोमीटर की वॉक इस बहाने हो जाया करेगी, ठीक है। मैंने भी काफ़ी वेट पुटअप कर लिया है पिछले 1 साल में हमारे माधव के प्लानिंग में, तो वो मुझे अब रिड्यूस करना है। डॉक्टर्स ने भी मुझे बोल दिया है, मेरे भी बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स हो गई, मेडिकल रिलेटेड भी डॉक्टर्स कहते हैं कि वेट को जल्दी से रिड्यूस करो। तो मैंने यही करना है, कान में लीड लगा करके, कान में लगा करके सबसे 1 to 1 बात करनी है। और फिर देखना है कि कौन कौन कितना किस लेवल पर रेडी है, कौन बिजनेस पार्टनर्स के लिए प्लानिंग हो सकती है, कौन कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम पे आ सकता है और कौन वेब्स की फ्रेंचाइजी में आ सकता है। और एज़ फार एज़ ये जो जॉब्स हैं या फ्रेशर्स है या 1 to 1 स्ट्रेटजी, वो तो हमेशा है, हमेशा रहेगी। तो ये थोड़ा मेरे बारे में दिया हुआ है, वो तो जो भी प्रेजेंटेशन है वो उसमें मिल जाएगी। मैं इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा था, ये ऑर्गेनाइजेशन है ना जो दी हुई हैं 4-5, इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन की जो वेबिनार्स वगैरह जो हुए मार्च में के बाद अप्रैल मई में, तो तब मैंने फिर ऑनलाइन प्रोग्राम को प्लान किया, ठीक है जी। पहले वेंकैया नायडू जी थे हमारे उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अब कोई और हैं, तो उनसे मैं अवॉर्डेड हूँ 2001 में। दैट टाइम वो बीजेपी के अध्यक्ष थे, बीजेपी के अध्यक्ष थे, तो आई एम अवॉर्डेड तिरुमला तिरुपति देवस्थानम तिरुपति श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज दिल्ली से, और मैं गोल्ड मेडलिस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ये तो सब है। टैली में क्या क्या कराएंगे, तो टैली प्राइम हो गया। पहली बात तो ये टैली ERP नहीं है, इससे ही पता चलता है कि ये वेबसाइट पुरानी है। प्राइम हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका है, मतलब तकरीबन 1 साल हो गया है। तो टैली ERP नहीं है, अब टैली प्राइम है। बाकी सारी चीज़ें तो ERP को हटा दो, प्राइम बन जाती है। तो इस तरीके से GST के रिलेटेड भी है, TDS के रिलेटेड भी है, काफ़ी सारी चीज़ें, बैलेंस शीट, मतलब टैली भी अपने आप में एक छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। कई लोग अगर इसे रिपीट भी कर लें, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। रिपीटेशंस में फ़ीस कम है। अगर मॉड्यूल की फ़ीस 5333 है, तो जब रिपीट करते हो किसी मॉड्यूल को तो 1333 देना होता है। तो उसमें कभी इनकम टैक्स या कभी टैली या कभी ROC रिपीट कर लिया करो, क्योंकि हार्डली इट इज़ स्मॉल फीस 1333, और उसके तहत आपको एक मॉड्यूल करने को मिल जाता है। कुछ ना कुछ तो नया कराएंगे ही ना, लेटेस्ट ही चल रहा होगा कुछ ना कुछ, इनकम टैक्स में, टैली में या ROC में चलेगा तो कुछ ना कुछ लेटेस्ट ही। अब इतना पैसे दे के कोई मॉड्यूल तो ना करा रहे हैं हम, मॉड्यूल तो हम 5333 दे के करा रहे हैं। तो पूरा प्रोग्राम का कह रहे हैं हम लोग कि हमने 16,000 रुपये इंस्टॉलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट में करो, लेकिन पहली इंस्टॉलमेंट तो 5333 की होती है, ठीक है। तो 5333 की इंस्टॉलमेंट होती है तो आपको तो मॉड्यूल 5333 मिलता है ना। लेकिन अगर आप रिपीट करते हो तो 1333, तो 1333 तो बहुत स्मॉल अमाउंट हुआ ना, 25% ऑफ द मॉड्यूल फी हुआ, अगर आप हिसाब लगाओ तो। वो आपकी मर्जी है ना। मैं तो कहता हूँ कि जब मौका मिले तब रिपीट करना चाहिए मॉड्यूल को, सीखने को मिले। स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ रेपिटेशन इज़ अलाउड ओनली टू स्टूडेंट्स। ये नहीं कि कोई भी कह सर मैं 2000 दे दूंगा सर, मुझे करा दो सर टैली, उनको तो करा ही रहो सर 1333 में। 2000 में एक स्टूडेंट आया, क्या फ़र्क पड़ता है सर, 2000 रुपये आपके बंद तो जाएंगे। सर 3000 में करा दो सर, 3000 रुपये देखो सर, ऐसे आपके 20 स्टूडेंट बैठे हैं, ऐसे मैं बैठ जाऊँगा 21 में हो जाऊँगा, फ़र्क क्या पड़ेगा सर, आपकी 3000 की कमाई हो जाएगी। तो ये सोच नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स को, क्योंकि चेंजेस बहुत आते हैं इनकम टैक्स में, टैली में जो भी चीज़ें करानी है, ROC में, ऑडिट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, डेली तो अपडेशन होता रहता है। तो ये इसलिए ऑप्शन दिया है कि आप रिपीट कर सको आप इस तरीके से। ये भी बस लेटेस्ट स्टार्ट की हैं चीज़ें। जो स्टार्ट में ऑनलाइन प्रोग्राम चलाया था ना, तो रिकॉर्ड करते थे और ना ये स्कीम थी कि आप रिपीट कर सकते हो। और 8 तो मैं ज़्यादा बोलती, 6 महीने में आपको प्रोग्राम करना कंप्लीट करना जरूरी था, 8 में लगा लो। अब तो मैं 15 महीने दे रहा हूँ। अगर आप GST छूट गया और आप और कुछ करो, नौकरी करो, GST को कर लो, बाद में कर लो, ठीक है ना। ये सब मॉड्यूल के बारे में, TDS में क्या होगा और आपका इनकम टैक्स में क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में GST में क्या होगा। जैसे GST में आपका
जीएसटी में आपका जैसे सारा लिखा ही हुआ है ये, तो जीएसटी 1, जीएसटी 3, 4, 9 सब होगा, जीएसटी ऑडिट भी होगा। और ये ई वे बिल और जो मतलब आप जिसमें जो हो सकता है प्रैक्टिकली, जो प्लान हो सकता है क्लासेस में डिस्कस करते हुए, सभी तो क्वालिफाइड मेंबर्स हैं या फाइनलिस्ट हैं ज़्यादातर, तो कुछ अच्छा प्लान ही करते हैं और डिस्कस करते हैं। और वो सब चीज़ें जो है ना बेहतरीन निकल के आती है। और डाउट्स जब पूछते हैं, आज रित्रा ने कुछ पूछा, रित्रा एक्टिव रहते हैं, मैं रित्रा का नाम लेता, रित्रा कुछ पूछा, कुछ प्रफुल्ल ने पूछा, कुछ मेधा ने पूछ लिया और कुछ शिल्पी ने पूछ लिया, इस तरीके से चीज़ आतिफ ने पूछ लिया, आतिफ बड़ा एक्टिव रहते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। और इस चीज़ से क्या होता है कि आपको ये भी लगता है कि यार ये चीज़ पूछनी थी, यार ये रह गई, क्योंकि वो सामने वाला कोई ना कोई पूछ ही लेता है इसको। अब मैम, अब आपने इतनी चीज़ें पूछी मेरे से, मैं तो कहीं भी मैंने रोका भाई, अब पूछ लो कोई चीज़ पूछनी है तो जो मैम प्रैक्टिकली कराती है ना, तो वो कहती है कुछ ही पूछ लो, कोई चीज़ चलो ठीक है, उस टाइम समझ में नहीं आती, नहीं बता सकते, देख के बता दूंगी। तो ऐसा नहीं है कि ये भी ऐसे नहीं कि अभी बताना है, बाद में बता देंगे, क्लास में बता देंगे, तो ऐसा भी रहता है। तो पूछना आपका काम है, बताना मैडम का काम है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑडिट से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो कुछ पार्ट हम अलग अलग मॉड्यूल में कंप्लीट कर लेते हैं और कुछ पार्ट जो है आपका ये टेस्टिमोनियल्स पुराने हैं, पुराने टेस्टिमोनियल्स सारे क्वालिफाइड मेंबर्स के ही हैं, जो ग्रेट ट्रेनर विद एक्सपर्ट नॉलेज इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन। ये बड़े दिल से दिए गए हैं और जैसे दिए गए हैं वैसे लिखे गए हैं, और बहुत पुराना। उसके बाद बहुत टेस्टिमोनियल्स आए हैं, वो यही चल रहा है हमारा, ये क्या नाम है आपका ब्रोशर, तो यही चल रहा है। इज़ ए वेरी स्पोर्टिव एंड डेडिकेटेड ट्रेनर हु लिसन एवरी स्टूडेंट्स वेरी केयरफुली एंड रिजोल्व्स देम वेरी इफेक्टिवली। अभी आपको समझना है, जो भी लोग इसको प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट या जो भी स्टूडेंट बनने वाले हैं, अभी अगले 7 तारीख तक एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि जैसे 3 तारीख का जो आपका टेक्निकल सेशन होगा, उसकी आपकी उसके बाद तो जो ट्यूसडे का होगा, तो देयर लॉट्स ऑफ टाइम। 1-2 क्लासेस को तो कवर भी कर सकते हो आप रिकॉर्डिंग देख करके, तो बड़ा टाइम है, मतलब 8-9-10 तक इसमें इस बैच में टेली में आने का। तो कि स्पोर्टिव है तो आपको अपने डाउट्स रखने हैं। आप ऐसे सभी स्टूडेंट्स हो, थोड़ा बताओ, रिकॉर्डेड जा रहा है, रिकॉर्ड हटा नहीं रहा हूँ, सबका जाएगा, कोई बात है तो। कहीं मैडम कहीं आपको मतलब ऐसा करते कि मैं नहीं बता रही आपको अभी बात, ऐसा कुछ हुआ है? बोल दो अगर है तो इट इज़ ए वेल ड्राफ्टेड प्रोग्राम, मॉड्यूल्स टू इक्विप आवरसेल्व्स फॉर प्रैक्टिस एंड इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन, ठीक है। स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू एवरीवन हु वुड लाइक टू हैव एन अपर हैंड एंड एज ओवर अदर इन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट्स। ये फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स का है, ठीक है जी। उसमें भी कुछ लिखे थे, पूरा ब्रोशर भरना चाहते, ब्रोशर से टेस्टिमोनियल भर जाते, एक स्टूडेंट से अगर हम वो हर क्लास में दे देते थे टेस्टिमोनियल, जब मैं लेता था क्लासेस तो, ठीक है। FC शोभना अग्रवाल जी टेक्स द क्लास इन इंटरेक्टिव मैनर, इंटरेक्टिव रखती हैं, और देखा होगा आपने, बात करेंगे, पूछेंगे, सब कुछ करेंगी। रियली मेक्स अस सर्च फॉर द आंसर एंड रिटर्न, मतलब हमसे कोशिश करती हैं, कुछ काम देती हैं, कर लो, कुछ कहती गूगलिंग कर लो, कुछ ये कर लो, कुछ वो कर लो, अरे सारा कुछ सब कुछ बना के दे देंगी, तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों को समझ आएगा, कुछ लोग फिर उसका नुकसान होगा आपको एट द एंड। सच बता रहा हूँ, आज मैंने बोला कि भैया अपने रिज्यूमे भेज दो, सारे लोगों को, पिछले 15-20 दिन पहले मंगवाए थे शायद, 5-6 लोगों के रिज्यूमे आए बस। कोई दिक्कत है तो, दिक्कत में कोई होगा तो भेजेगा ना। और उसमें से भी जो 5-7 लोग 5-6 लोगों के आए, वो लोग भी प्लेस दिए वजह से भेज दिए बस, कि सर भेज रहे हैं सर, आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो सर, ऐसे आए हैं मेरे को रिज्यूमेस। आई लाइक द फैक्ट दैट द शोभना मैडम इज़ वेरी कंसिडरेट एंड हेल्प इन रिजोल्विंग इवन इन द स्मॉलेस्ट डाउट। आप डाउट पूछा करो, छोटा है बड़ा है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, छोटे से बड़े पे पहुंचोगे। और सब छोटे छोटे पूछेंगे, अगर 4 छोटे हैं तो कोई और पूछ लेगा, तो आपके चारों डाउट छोटे छोटे पूरे हो जाएंगे। तो छोटे डाउट भी पूछा करो, सो डेट थोड़ा उनको भी लगे कि इंटरेक्टिव है क्लास और मज़ा आए। कई बार आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि रिकॉर्डिंग का बड़ा नुकसान है ये कि लाइव में कम पहुंचते हैं। अब आज के सेशन में भी आप इतने स्टूडेंट्स हो ना हो, आप डबल हो जितने आप आ रखे हो, क्योंकि जो स्टूडेंट ज्वाइनिंग ली है वो ही आ सकते हैं। तो बहुत से लोगों को पता है कि रिकॉर्डेड होगा, अगले दिन रिकॉर्ड देख लेंगे सर का, है कि नहीं। तो ये बड़ा रहता है, और फिर वो कई बार रिकॉर्ड भी रह जाता है। तो रिकॉर्डेड करने से लाइव सेशंस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा ये डर रहता है सब लोग, काफ़ी लोगों को कि कुछ पूछ लें तो,
आज नहीं करके आए तो। लेकिन आप ये मनाओ ना कि पूछ ले तो क्या हो गया, हम भी तो पूछते हैं, पूछ ले। किसके लिए पूछ रही हैं वो? चलो भाई आपके लिए पूछ रही हैं। अगर आप कुछ पूछ रही हैं तो आपकी इंसल्ट करने के लिए तो कोई पूछ नहीं रहा। मैं कुछ पूछूं रित्रा से, मेधा से या शिल्पी से, तो मैं डू आई वांट कि मैं आपकी इंसल्ट हूँ? किसी कारण से आपको मीटिंग छोड़नी पड़ती है तो अलग बात है। वैसे मैं चाहूँगा कि भाई इसलिए चले जाओ छोड़ के कि मैं कुछ पूछने वाला हूँ, डर से क्यों जाते हो? तो ऐसे ही मैंने मैडम को भी समझा रखा है कि थोड़ा सा कूल नहीं खोलना है। और अगर 12 बच्चों के बैच में 4 बच्चे लाइन में बैठे हैं तो कर लो, 2 बच्चे बैठे हैं तो सोच लो, 4-5 भी हो तो काम कर लो। तो जितने आप बैठे हो, अब इतने हो नहीं, आप ज़्यादा हो। फॉर मी डूइंग ऑनलाइन प्रोग्राम इज़ अ वेरी स्पेशल इन कोविड-19 कंडीशन। आई रिकमेंडेड एवरीवन हु वांट्स टू मेक ए कैरियर इन अकाउंटिंग एंड दिस एंड दिस। तो हम यही कहते हैं कि प्लीज़ रिकमेंड दिस प्रोग्राम टू ओनली हु आर सीरियसली लुकिंग फॉर दिस टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी। मैंने लिखा भी यही है कि जो सीरियसली इस प्रोग्राम को चाहते हैं उन्हीं को रिकमेंड करो। हमें 15-16 हज़ार रुपये नहीं चाहिए किसी के भी, या 19,000 रुपये। कल को 19,000 ही, देखो मैं बताता हूँ, 15,000 जब हमने लॉन्च किया था ना फीस, तब रिकॉर्ड नहीं करते थे हम। ठीक, अब क्या है, अब लाइव भी देख सकते हो, रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। तो डबल एफर्ट्स हो गए और रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग हमने क्लास भी प्लान करी। तो प्रोग्राम की फ़ीस हम 19 कर चुके हैं। तो इसको अब हम कहते हैं कि जो आपका ये है 17th एनिवर्सरी, इसके ऊपर कुछ प्लान्स हैं तो वो है। तो वो जो फ़ीस ऑफ़र की जा रही है वो फ़ीस एग्जैक्टली वो है नहीं। आप दिसंबर से 19,000 का ही प्रोग्राम, नए स्टूडेंट जो भी आएंगे वो कर सकते हैं। लेकिन जो दिसंबर में ज्वाइन करना चाहते हैं इस प्रोग्राम को, वो लोग अभी से ही जो अभी प्लान मिल रहा है उसके तहत पहले से एडवांस में बुकिंग करा के पूरा फीस दे करके ले सकते हैं। इंस्टॉलमेंट प्लान में नहीं दिया जाएगा वो वाला फ्यूचर का वो बैच, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अमाउंट तो बहुत ही कम लेते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के ये को दे रखा है हमने, अब रजिस्ट्रेशन का फीस नहीं आएगी तो वो क्लास नहीं ले पाएंगे। इसलिए रजिस्ट्रेशन को कम अमाउंट दे करके गलती भी कर लेते हैं हम लोग कि भाई चलो 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन करके ज्वाइनिंग ले लो। तो वो ज्वाइनिंग तो ले लेते हैं, लेकिन फीस के टाइम पे फीस नहीं करेंगे तो फिर वो प्रोग्राम में कैसे हिस्सा बनेंगे। वेबसाइट जो है MKG ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के अलावा epsconconsulting.com भी हो गई है। ये पुराना है अपना ब्रोशर। तो और दोनों पे अब बहुत ही बेहतर तरीके से काम करेंगे। इस महीने काफ़ी सारा काम इन दोनों पे कर लेंगे। दोनों ही हमारे मेन ऑफिस है, बट आजकल हम लोग द्वारका में ही रहते हैं और द्वारका में बात करते हैं। और ऑनलाइन में हमसे बात करने का कोई होता ही मतलब ही नहीं है। चाहे शिल्पी दिल्ली से है तो हमें तो मीटिंग नहीं हुई। और बताता हूँ कौन है, मान लो दिल्ली से किसी ने बताया था, आतिफ ने बताया था शायद, या पायल दिल्ली से। तो मेरी तो कोई बात ना, मिलते हैं हम लोग तो जरूरत भी नहीं है। मिलना तो तब पड़े कि हम पहली बार प्रोग्राम को करा रहे हैं, ठीक है ना। तो तब तो मीटिंग करनी पड़ती है, ऐसा बात नहीं है। जो रेजिडेंशियल प्रोग्राम लॉन्च किया था, रेजिडेंशियल, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मैं रेजिडेंशियल में 6 सीटें निकाल रहा हूँ। लेकिन वो इस तरह का रेजिडेंशियल नहीं होगा, फुल टाइम वाला नहीं होगा। रेजिडेंशियल दिल्ली में आएंगे, रहेंगे। 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, वो दिल्ली में रहेंगे। एक प्लेस मैंने लिया है, उसमें रहेंगे। गर्ल्स के लिए दे रहा हूँ, बॉयज़ के लिए बात बताऊँगा। अभी एक ही प्लेस लिया है मैंने, उसमें रहेंगे। और उनको फिर हम लोग अपने पास जैसे बुलाया करेंगे। ऑनलाइन हो गया, ट्रेनिंग हो गया, फिर उनको फीस उसकी थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन जितने रेट पे आपको वो हाउस मिल रहा है, पीजी मिलता है दिल्ली में, उसको काउंट कर लो। उससे कम फीस में वो हम प्रोग्राम के साथ वो जगह देंगे आपको रहने के लिए। और फिर दिल्ली में ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हमारे साथ वो काम करेंगे, फिर हमारे साथ ही रहेंगे। हमें उनके रहने की व्यवस्था आगे फ्यूचर में करेंगे। तो वो वाला मैं ला रहा हूँ, उसके मैं आजकल मैं एक ऐड निकाल दूँगा और फिर उसके ऊपर काम करूँगा। चलो अब आप बताओ कुछ। आज का सेशन मैंने ये बताने के लिए इसलिए रखा है कि जो स्टूडेंट्स में है उनको भी पता होना चाहिए। आज रित्रा जो है हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, CA में है, तभी तो मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा तारीफ होती है इनकी। तो मैंने रित्रा ने एक क्वेश्चन पूछा था कॉन्ट्रैक्ट स्टूडेंट का, इनको पता नहीं था देखो अच्छे से। तो ये जो सेशन रखा है मैंने, वैसे तो मैं जनरली एक मोटिवेशनल्स के ऊपर मेरे कुछ लेक्चर्स हैं, मैं उसको डिस्कस करता हूँ। मेरा जो सेशन होता है नॉन टेक्निकल, जो मैंने आज रखा है ये बड़ा सुंदर रखा है मैंने, क्योंकि ये बड़ी ज़रूरत है जिन्होंने सुन लिया उनके लिए भी, और जो एडमिशन ले चुके उनके लिए भी, और जो पहले से प्रोग्राम को कर चुके उनके लिए भी। ठीक है, तो इट इज़ मतलब ये जो तीन चीज़ें हैं, जो वेब्स पता किया, एप्सकॉन कंसल्टिंग की बिजनेस पार्टनर पता किया, और कॉन्ट्रैक्चुअल की बात करी, वो तीनों चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और वो पूरा समझ के आई थिंक
अच्छा लगा होगा। आप चैट पे मुझे बता सकते हो, अगर अच्छा ना लगे, कोई चीज़ कमी लगे, क्योंकि बोलने में तो आप हेजिटेट करोगे। ओपनली बोलना चाहे तो बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सबको अलाउड कर रखा है मैंने बोलने के लिए, कुछ भी बात बोलनी है। कुछ पूछना है तो बताओ, चैट पे लिख दो, अगर कुछ बोलने में दिक्कत है तो बोलना है तो बोल दो। किसी ने पूछा टाइप ऑफ फ्रेंचाइजी, टाइप ऑफ फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है, क्या पूछना चाह रहे थे एग्जैक्टली? लिख के बता दो या बोल के बता दो, क्या पूछना चाह रहे थे एग्जैक्टली? टाइप ऑफ फ्रेंचाइजी का मतलब क्या हुआ? अरित्रा आप हो क्या मीटिंग में? नहीं, अरित्रा का जाना पड़ गया लगता है। तो टाइप ऑफ फ्रेंचाइजी का मतलब ये हुआ कि जो मैं तो क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है, टाइप ऑफ फ्रेंचाइजी में पूछना क्या चाह रहा हूँ। फ्रेंचाइजीज होती है कि भाई उसका एक आपने ब्रांड लिया हुआ है, ठीक है, तो अब प्रॉपर आप उसके होलसेल ओनर भी रहोगे, ऐसा नहीं वो सेंटर आपका ही है, कलकत्ता में सेंटर है आपका ही है, दिल्ली में सेंटर है आपका ही है, बट आपने फ्रेंचाइजी ली हुई है, उसमें एक जो भी फीस कलेक्शन होता है उसका एक पार्ट फ्रेंचाइजी को जाता है, एक फ्रेंचाइजर को जाता है, इसकी फ्रेंचाइजी आपने ले रखी है, यानी कि आपने वेब्स की फ्रेंचाइजी ले रखी है। बट वेब्स की फ्रेंचाइजी आप किसी भी और ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेते हो तो यू गिव फ्रेंचाइजी फ़ी लॉट्स ऑफ अमाउंट, और फिर वो कहते हैं ऐसे ऐसे बनाओ और ये करो वो करो, फिर ट्रेनर्स लाओ, ये करो वो करो, एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपकी मतलब 10-15 लाख जो भी है लग गई, 40-40 लाख तक लगाते हैं लोग अच्छे से ब्रांड में, 50 लाख तक लगाते हैं, फिर उसको ट्रेनर्स, फिर ट्रेनर की फ़ीस, सब कुछ वो उसका होता है, प्रैक्टिकली होता है। मैं ये नहीं कहता, अलग अलग ब्रांड होते हैं, बट फाइनेंस की बात करूँ तो प्रैक्टिकली इतना नहीं हो सकता। आपने 200 बच्चे भर रखे हैं, आपके ट्रेनर्स हैं वहाँ पर, तो हमने वो प्लान किया है कि किस तरीके से आप 20 स्टूडेंट्स भी आपके पास आते हैं तब भी आप ट्रेनिंग उसी लेवल की करा सकते हो, 10 स्टूडेंट से स्टार्ट करते हो तब भी आ सकते हो। आपने छोटी फ्रेंचाइजी खोली 15-20 स्टूडेंट्स की, आप छोटे स्पेस से प्लान करा, फिर उसको बढ़ा सकते हो। नहीं तो अगर आप बड़े ब्रांड को लोगे तो वो बड़ा ही खुलवाएंगे, उसके आपसे आप एक्सपेंसेस होंगे, और आप लेके चलोगे 10-15 लाख रुपए आपको एक बफर में रखने पड़ेंगे, तब तक आप प्रॉफिट पे आओगे वो एक्सपेंसेस देने के बाद। और कई बार क्या होता है कि आपका जो साइड बिजनेस है, मान लो अरित्रा ने लेट अस सपोज ले लिया, मेधा ने ले लिया, CS है उसने ले लिया, तो CS की प्रैक्टिस रुक गई उसकी, सेंटर्स के ऊपर इतना प्रेशर आ गया, इतना एक्सपेंसेस है, कैसे उसको चलाए, करे ये करे वो करे, क्योंकि उसको ट्रेनिंग भी अगर देनी है एक लिमिटेड टाइमिंग में मेधा ने देनी है, ट्रेनर्स रखे हुए हैं वो देख रहे हैं, मतलब वेब्स के साथ, मतलब जो हमारा सेंट्रलाइज ट्रेनिंग के अलावा, तो वो हैंडल कर सकती है, साथ साथ अपनी CS की प्रैक्टिस। या मतलब एप्सकॉन कंसल्टिंग का उसने वो भी ले रखा ऑफिस, दोनों ही ले रखा है, एप्सकॉन कंसल्टिंग की बिजनेस पार्टनर है और वेब्स की फ्रेंचाइजी भी दे रखी है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि CS वेब्स ऐसा नहीं है कि आतिफ को नहीं मिलेगा, वेब्स मिलेगा आतिफ को। एप्सकॉन की फ्रेंचाइजी, एप्सकॉन का कंसल्टिंग वो भी मिल सकता है अगर आतिफ मेहनत करता है तो, आज नहीं तो कल मिल सकता है। स्टूडेंट के लिए ये नहीं है कि आपने 5 महीने प्रोग्राम ख़त्म किया तो तभी आपको वो अपॉर्चुनिटी है, आपने अगर प्रोग्राम किया है तो आपकी अपॉर्चुनिटी आगे तक है। हम पास्ट के स्टूडेंट्स को भी उसी तरीके से देंगे, किसी से फ्रेंचाइजी फ़ी लेंगे, नॉन स्टूडेंट से नहीं लेंगे, कहीं लेंगे तो लिमिटेड सिक्योरिटी लेंगे, सिक्योरिटी तो बनती है, कोई जगह अगर चाहिए तो मतलब सिक्योरिटी इस चीज़ की चाहिए भी सिक्योरिटी, भाई आपने एक खर्च रहे हो आप 2-4-5 लाख रुपए, अब अलग अलग रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती है ना, किसी ने कोई ब्रांड ले लिया और उसको चलाना नहीं है, सिर्फ उसको दिखाना है कि आई एम रनिंग दिस ब्रांड, और देन अपने जो भी ज़रूरतें वो पूरी करी, उसका ब्रांड को ताला लगा दिया, ऐसा नहीं काम करना। तो ऐसा देख सकते हैं कि किसी कहीं जगह लगता है मुझे, कई जगह मुझे थोड़ी सी कमी लगती है कि यार आप में थोड़ी कमी है, तो मैंने कहा कि आप 1 लाख रुपये सिक्योरिटी जमा कराओ, इस पर वर्कआउट करो, क्योंकि मैं अपना रिस्क नहीं लूँगा। तो ऐसी हो सकती है किसी से सिक्योरिटी मनी ली या सिक्योरिटी मनी नहीं ली है, सिक्योरिटी मनी है। एक होती है फ्रेंचाइजी फ़ी, फ्रेंचाइजी फ़ी वो होती है तो फ़ी लग गई, फ्रेंचाइजी गई, फ़ी लग गई 4 लाख रुपये, 3 लाख रुपये, 5 लाख रुपये, और फिर इन्वेस्टमेंट हो गया। तो इसमें वेब्स वाले में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, लेकिन सेंटर तो अच्छा ही होना चाहिए, तो यानी कि कुछ भी खोल लिया आपने, पास भी होना चाहिए सेंट्रलाइज से, हम लोग विजिट भी करेंगे, विजिट नहीं करेंगे तो कोई बंदा भेजेंगे, बंदा नहीं भेजेंगे तो आसपास से किसी से बात करेंगे कि सेंटर देख के आओ, वो भी नहीं करेंगे तो वीडियोग्राफी सब कुछ होनी है। और सबसे बड़ी बात है जो स्टूडेंट्स हैं वो हमसे भी पढ़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे, कैसे चल रहा है, कैसा सेंटर है, क्या है, क्या सर्विसेज हैं, है कि नहीं, तो वो तो रिपोर्ट मिलती रहेगी हमें, है कि नहीं। स्टूडेंट तो वो हमारे भी हैं ना, जो भी फ्रेंचाइजी में स्टूडेंट्स होंगे वो हमारे भी हैं, क्योंकि वो हमसे भी पढ़ रहे हैं। जनरली क्या होता है, कोलकाता में एक सेंटर खोल के बैठे हो किसी बड़े ब्रांड का, वो ब्रांड है मान लो मुंबई का, तो कोलकाता में क्या चल रहा है पता नहीं चलता, जब भी उनकी मैनेजमेंट टीम आती है वो एम्प्लॉयज़ ही होते हैं, उनको सेट रखा आपने, उन्होंने जाकर अच्छी रिपोर्ट दे दी,
तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है। तो हर स्टूडेंट बिल्कुल टच में रहेगा, कैसे रन हो रहा है कैसे रन नहीं हो रहा, वो चीज़ें सब हो सकती हैं। चलिए फिर आज के सेशंस को इतना ही रखते हैं। फिर कोई और डाउट है तो आप बात करिए, कोई पूछना है तो। मोटिवेशनल्स के ऊपर जो सेशन लेक्चर्स रखने थे वो मैंने नहीं रखे क्योंकि 1.5 घंटे करीब हो गया है, 10:40 तक तो सेशन भी रखना था हमने मैक्सिमम। तो कुछ पूछना है, कोई बात है तो आप पूछ सकते हो। शिल्पी आपका कोई डाउट है? हेलो। हाँ शिल्पी को डाउट है, आपको कोई बात पूछनी है आपने? डाउट तो कुछ नहीं है सर, पर मैं आपका फ्रेंचाइजी सिस्टम बाद में समझ लूंगी, आपसे वो थोड़ा मैं जानना चाह रही थी। आप लो, आपकी पर्सनैलिटी उस लेवल पे है कि आप एक लगते हो कि भाई किसी मतलब नहीं, एक्चुअली सर आई हैव अ प्लेस वैकेंट इन कालकाजी, सो आई कैन यूज इट। कालका जी इतना अच्छा स्पेस है, और कालका जी में तो स्टूडेंट्स का भी काफ़ी ज़्यादा मतलब हाँ, वो यहाँ काफी है। नेहरू और प्लेस क्योंकि इतना यहाँ पास पड़ता है, नेहरू प्लेस इतना पास नहीं पड़ता सर, है। एक्चुअली यहाँ सीए का कोई भी नहीं है ट्यूटोरियल, तो वो हाँ, एक्चुअली उन्हें चाहिए यहाँ पे। एंड आई हैव अ फ्लैट खाली यहाँ पे, आप तो यकीन मानोगे शिल्पी जी, ये स्टूडेंट्स के लिए बचा के रखा हुआ वेब स्टूडेंट। ये तो पिछले साल ही काफ़ी रिचार्ज के लिए मांग रहे थे CS जो मेरे स्टूडेंट नहीं है। मैंने कहा था कि ये मैंने ना सिस्टम अपने बच्चों के लिए बना के रखा है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को देना चाहता हूँ। वही ना, आप इतना कुछ तो ऑलरेडी कर रहे हैं सर, तो मैं वो जानना चाह रही थी एज एन एम्प्लॉयमेंट। है ना? नहीं मतलब बिल्कुल बिल्कुल हम्म, नहीं, 1-to-1 तो ही करना कभी पड़ेगा, 1-to-1 ही बात करनी पड़ेगी क्योंकि हाँ, हर वो आदमी आप कभी भी हर कर आदमी लेंगे। हर आदमी जुड़ना चाहता है तो आधा पौना घंटा 1 घंटा लगा के डिस्कस करना चाहता है अच्छे से। हाँ हाँ, ये तो ऐसा मुझे नहीं है। पता ही नहीं था, आज पता चला कि आप ये सब सोच रहे हैं। तो ये चीज़ तभी तो मैंने ये सेशन आज पहले रख लिया। मैडम का रहता है, पिछली बार भी ले नहीं पाया मैं सेशन, तो किसी को पता ही नहीं है। आज अरित्रा जो सेशन लेके चला गया, उसे समझ में आ गया। अरित्रा मेरा पुराना स्टूडेंट है, कोर्स कर चुका है, वो तो वो करने के लिए आता है, मतलब अपनी प्रैक्टिस कर रहा है और रिपीट करने के लिए आता है। हर बार 1 ट्रिपल थी देता है, रिपीट कर लेता है। अच्छा लगता है उसको, कोई चीज़ कई बार क्या होता है प्लान हाँ कर तो हो जाता है। तो वो उसको भी नहीं पता था कि कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम का क्या हाँ, अब ये कॉन्ट्रैक्चुअल, ये तो मैं एक्चुअली बीच में ज्वाइन किया, ये भी नहीं पता मुझे आप क्या बोल रहे हैं। नहीं कोई बात ये नहीं, किसी ये दिन रिकॉर्ड 1 हुआ to 1 है, बात ये तो करेंगे। रिकॉर्ड भी हुआ है। इसका सेशन दोबारा से आप देख लेना, मैं इसको डाल दूंगा। ये तो रिकॉर्ड हुआ है, और ये सेशन रिकॉर्ड जो हुआ है ना सबके लिए किया है मैंने। इसको तो मैं ऐसे जगह डालूंगा जिससे सब लोग देख सकें इसको। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो थैंक यू वेरी मच। कोई और डाउट है तो चैट पे लिखो, फटाफट पता चल जाएगा मुझे, और फिर मैं इसको लूँगा और फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंचाइजीज़ का देखो, जैसे शिल्पी जी ने पूछा, अरित्रा ने पूछा कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम का, फ्रेंचाइजीज़ के लिए भी मैं तो कह रहा हूँ जितने भी आप बैठे हैं मैं सबको जानता हूँ 1-to-1। एक मिनट, तो सब लोग ले सकते हैं आगे वाले टाइम में। तो ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और जितने भी मेंबर्स जो ज्वाइन कर चुके हैं वो लोग तो इसको पूरा अच्छे से देखें, जो ज्वाइन नहीं कर चुके वो भी अच्छे समझें। कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप पे लिखें, और वो किसी न किसी एक सेशन को रख के मैं उसको आगे रखूँगा। थैंक यू सो मच।